वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत के चौथे दिन में के सत्संग में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के श्रवण का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को हृदय में विराजमान करना। भगवान भोले बहुत सरल हैं, आपके साथ आपके घर जाने को तैयार है। भगवान आपके साथ जाएंगे तो आपके सब संकट दूर हो जाएंगे, दुख तकलीफ ताप संताप समाप्त हो जाएंगे। भगवान कलयुग में अपने नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान अवतीर्ण हुए हैं कलयुग में अपने नाम के रूप में। कोई श्रद्धालु अपने हृदय में केवल श्रद्धा का पात्र, श्रद्धा की योग्यता अगर उसकी है तो भगवान उसके साथ जाने को तैयार है। केवल श्रद्धा इसकी कीमत है। तो आप श्रद्धा से भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं तो हमारी ये करबंद आपको विनती है हाथ जोड़कर कि भगवान श्री कृष्ण को भागवत के माध्यम से भगवान के नाम के रूप में अपने साथ अपने घर ले जाइए और प्रतिदिन भगवान के नाम का स्मरण कीजिए और अपने आप को दुख तकलीफ से मुक्त करके मानव जन्म की सफलता को पूर्णता प्राप्त करने का सरल साधन कलयुग में भगवत नाम का उच्चारण है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम कली कलमश नाशनम। ब्रह्मा जी ने कहा है कलयुग के अंदर ये युग जो झगड़े का युग है, लड़ाई का युग है, छोटी छोटी बातों के ऊपर विरोध होता है, एक दूसरे से खींचातानी होती है। ऐसे दुख वाले, संताप वाले, बहुत मानसिक तनाव वाले युग में लोगों के लिए सिर्फ एक ही साधन है, वो है 16 अक्षर के इस महामंत्र का उच्चारण।
इसके उच्चारण के लिए न कोई समय विशेष है, न कोई व्यक्ति विशेष है, न कोई देश विशेष है। सब लोग, सब समय, सब जगह, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, कभी भी कोई भी कहीं भी जप सकता है। और इस मंत्र के जपने का ऐसा विधान है, जैसे आग में उंगली डालेगा बच्चा तो भी जलेगा, प्रोफेसर डालेगा पढ़ा लिखा तो भी उंगली को जला देगी आग, आग के अंदर स्त्री हाथ डालेगी तो भी जलेगा और पुरुष डालेगा तो भी जलेगा। ऐसे ही भगवान का मंत्र जो जपेगा उसको भगवान की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। यही हमारे कथा करने का उद्देश्य है। और कथा के अंदर ऐसे भक्तों का चरित्र इसलिए सुनाया जाता है कि जिन्होंने भगवान के नाम के ऊपर पूर्ण विश्वास किया, उनको संकट भी संसार में आए तो भगवान ने उनकी रक्षा कैसे की है। इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कल सप्तम स्कंद श्रीमद् भागवत में ऊती कहते हैं, भागवत के 10 विषयों के अंतर्गत सातवां स्कंद जो है ऊती। ऊती का अर्थ होता है कर्म की वासना। जो हम कर्म करते हैं उनकी वासनाएं हमारे मन के अंदर, कल हमने जैसे कहा था, हर एक का मन कर्म के वासनाओं का डब्बा है। शरीर तो यहीं छूट जाता है, लेकिन आत्मा मन, बुद्धि और अहंकार के सूक्ष्म शरीर में लिपटा हुआ अपने हिसाब किताब के लिए जाता है यमराज की दरबार में। और मन के अंदर जैसी वासनाएं होती है वैसे उनको दोबारा शरीर ग्रहण करना पड़ता है। तो इन वासनाओं के अंतर्गत असुरी वासनाएं, डिमानिक, डिमानिक इंप्रेशंस जिसके मन में होता है वो डीमन होता है। उसकी प्रधानता से हिरण्यकशिपु का चरित्र है, जिसमें देवताई वासना होती है, डेमीगॉड जैसी देवताई वासना जिसमें होती है इम्प्रेंस, वो प्रहलाद की तरह असुर के घर में पैदा होकर भी महान भक्त बन सकता है। और फिर इस मानव समाज के अंदर कैसे आदमी सुख से जी सकता है, मानवीय वासनाओं के अंतर्गत युधिष्ठिर महाराज नारद जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। कल यहाँ शुरू किया था कथा के 6ठे स्कंद को पोषण कहते हैं। पोषण का मतलब पालन पोषण करना। भगवान इस जगत का पालन पोषण स्वयं करते हैं। जब पैदा करते हैं तो उसकी देखभाल भी करते हैं। तो भगवान ने कैसे सबका पोषण किया, पूजा के द्वारा दिति का पोषण किया, नाम के द्वारा अजामिल का पोषण किया, रूप के द्वारा जिसमें साधन कोई नहीं है, निस्साधन, पत्थर के रूप में अहल्या थी, लेकिन भगवान रामचंद्र का उनके चरण का स्पर्श हुआ तो अहल्या नारी हो गई। कुब्जा कुसाधन थी, कुसाधन का कंस की सेवा करती थी, कुबड़ी भी थी, सूरत भी अच्छी नहीं थी, कोई सेवा भी नहीं की थी, लेकिन भगवान की कृपा हुई, दर्शन हुआ कृष्ण का तो सुंदरी बन गई। तो कुसाधन निस्साधन वो भी भगवान की कृपा से भगवान के पोषण और अनुग्रह को प्राप्त कर सकता है। तो जब परीक्षित महाराज ने देखा कि इंद्र की तो भगवान ने रक्षा की, उसने ब्राह्मण को मारा, विश्व रूप को उसने अपने गुरु के स्थान के ऊपर उठे बैठे हुए ब्राह्मण को मारा, फिर वृत्तासुर को मारा जिसके हृदय में भक्ति भरी हुई थी, फिर भी भगवान ने इंद्र का पोषण किया और वृत्तासुर को मरवा दिया। ये तो भगवान ने कहीं पार्शियलिटी की है या पक्षपात किया है। ऐसे जब प्रश्न उठाया गया परीक्षित महाराज के द्वारा, तो 7वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान में किसी के साथ पक्षपात नहीं है। पक्षपात होता है मानव के अंदर, क्योंकि मानव 3 गुणों के अंतर्गत इस संसार में अपना व्यवहार कर रहा है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव के कारण किसी को अपना मानता है, किसी को पराया मानता है, कोई मित्र मानता है, कोई शत्रु मानता है। मानव ऐसे अपना पराया और मित्र और शत्रु, दोस्त और दुश्मन, अच्छा और बुरा, ये जितने द्वंद है ये मानव में है, क्योंकि मानव तीनों गुणों के प्रभाव में है। भगवान त्रिगुण अतीत है, तीनों गुणों भगवान को छू नहीं सकते हैं, इसलिए भगवान का कोई शत्रु मित्र नहीं है। लेकिन जिस भाव से भगवान को जो जैसे ध्यान करता है, भगवान उससे ऐसे व्यवहार करते हैं। कंस भगवान को शत्रु मानता है तो भगवान उसके साथ व्यवहार शत्रु का करते हैं, लेकिन फिर भी कंस का उद्धार ही करते हैं। किसी को भी भगवान के द्वारा हानि नहीं पहुंचती। और ये बात कहकर और फिर बात करते हैं, आपने पक्षपात की बात पूछी है ना परीक्षित,
तो मैं ये कथा बताने के लिए आपके पितामह युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा ही प्रश्न नारद से पूछा था। मैं आपको वो इसका उत्तर सुनाता हूं। तो ये हुई परंपरा। अपनी मर्जी से सुखदेव गोस्वामी ने कुछ बताने की बात नहीं की। कहा कि पहले पूर्वज ऐसा ही नारद जी ने उत्तर दिया था युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न पूछने के ऊपर। हुआ क्या था, महाराज युधिष्ठिर ने एक बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ किया था। उस यज्ञ के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने छोटे भाई के नाते युधिष्ठिर के घर में आने वाले जो भी साधु संत आए थे उन सबके जो चप्पल रखते हैं चरण पादुका उनकी सेवा हाथ में ली थी। उनको भोजन के बाद उनके वो जूठे पत्थर उठा के फेंकने की सेवा ले ली थी। भगवान छोटा काम करने से छोटा नहीं बनता है और इस दुनिया में आदमी बड़ा बनने का प्रयास करता है। छोटा किसी को बनाने के लिए कोई बनाता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भगवान तो भगवान रहता है, जो छोटा काम करे या बड़ा काम करे उसमें कोई अंतर नहीं आता। लेकिन उस यज्ञ के अंदर एक विशेष पूजा थी, उसका नाम था अगर पूजा। मतलब किसी सबसे विशेष व्यक्ति, किसी सबसे उत्तम हो उसकी पूजा करनी चाहिए। द मोस्ट रेस्पेक्टेबल पर्सन शुड बी वर्शिप्ड। उस वक्त सहदेव ने कहा इस वक्त इस धरती के ऊपर कृष्ण के समान कोई और सर्वश्रेष्ठ, ये तो परम पुरुष भगवान है, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ इस वक्त कोई इस धरती के ऊपर व्यक्ति नहीं है। भीष्म पितामह ने कहा मैं सेकंड करता हूं, मैं समर्थन करता हूं, ये सत्य है। तो भगवान श्री कृष्ण को अगर पूजा के लिए जिस वक्त बुलाया गया तब शिशुपाल उठ के सभा के अंदर बोला इस ग्वाले को, इसको सबसे श्रेष्ठ मानते हो? ऐसे गालियां देना शुरू की शिशुपाल ने। शिशुपाल 1 2 3 4 5 करके गालियां देता रहा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। लेकिन जब 100 गाली पूरी हुई उस वक्त भगवान के सुदर्शन चक्र का आह्वान हुआ। सुदर्शन चक्र भगवान की उंगली में प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का गर्दन काटा और सबके देखते ही शिशुपाल के शरीर से उसकी आत्मा निकली और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रवेश किया। सबने देखा और ये देखते ही युधिष्ठिर महाराज ने कहा नारद देखो तो गालियां देता था शिशुपाल और उसकी आत्मा को इतनी बड़ी गति मिली कि भगवान के शरीर में समा गई। योगी तो लाखों साल ध्यान करते हैं, उनको भी भगवान ऐसे नहीं मिलता। कितना बड़ा भाग्यशाली ये शिशुपाल कैसे हो गया, इसको ये गति कैसे प्राप्त हो गई? उस वक्त नारद जी कहते हैं ये शिशुपाल कोई साधारण आदमी नहीं है। भगवान श्री नारायण के दरवाजे के ऊपर 2 गेट कीपर जो थे जय और विजय, उनको श्राप दिया था 4 ब्रह्मा के प्रथम पुत्र सनक आदि ने और श्राप के कारण वो 3 बार असुर बने थे। पहली बार हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु बने। हिरण्याकश को वाराह देव ने उसका उद्धार किया और उसके बाद हिरण्याकशिपु की कथा बताने से पहले कहते हैं दूसरे जन्म में वो रावण और कुंभकर्ण बन के आए। तब भगवान रामचंद्र ने उनका उद्धार किया। तीसरे बार जब वो असुर बने तो शिशुपाल और दंडवकर बने। यहाँ आपको ये बात सिर्फ समझानी है कि शिशुपाल हो या रावण हो या कुंभकर्ण हो, भागवत के अंदर असुर का ड्रामा में एक रोल अदा कर रहे हैं। ये है भगवान के भक्त, ये कोई साधारण असुर नहीं है, ये भगवान के भक्त हैं। भगवान की लीला के अंदर, ड्रामे के अंदर, जैसे आपके यहाँ रामलीला का ड्रामा हो, किसी को रावण का पार्ट दे दो तो वो रावण तो नहीं है, वो तो आपका दोस्त है, आपके साथ उठने बैठने वाला है। ड्रामे में रावण का पार्ट अदा कर रहा है। ऐसे ही ये भगवान के घर के दरवाजे के ऊपर खड़े होने वाले सेवादारी हैं। भगवान की इच्छा से इस धरती के ऊपर भगवान की लीला में भाग लेने के लिए हमको सिखाने आए हैं कि कोई ऐसे असुरों का काम करेगा तो हमेशा दुनिया में दुख भोगेगा। हमको ये काम नहीं करने चाहिए, ये सिखाने के लिए आया। रावण असुर नहीं है, रावण ने जो काम किए हैं वो असुर के। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो हिरण्याकश के मरने के ऊपर हिरण्याकशिपु को बहुत क्रोध आया। उसने सारे असुरों को बुला के कहा कि ये विष्णु देखो तो सही,
छोटा बच्चा जो टाफी देता है उसकी तरफ भागता है ना, ये देवता उसको जाके राम राम करते हैं, यज्ञ करते हैं, इसलिए उनका तरफ ले लेता है। ये तो बच्चे की तरह पक्षपात करता है विष्णु। इस विष्णु को कहां ढूंढोगे? आपको बताऊं कहां मिलता है विष्णु? जहां ब्राह्मण रहते हैं, जहां यज्ञ होता है, जहां गौशाला होती है, जहां वेद मंत्र पढ़े हो जाते हैं, वहां विष्णु रहता है। जाओ इन सब चीजों को उजाड़ दो। कहीं भी यज्ञ नहीं होना चाहिए, कीर्तन कथा नहीं होनी चाहिए, ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, गाय नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होगी तो विष्णु कहां से आएगा? और चारों ओर ये असुरों को आदेश दिया। असुर तो निकले चारों ओर, यज्ञ बंद करा दिए, गौशालाओं में गाय को काट दिया, आदमियों को मार दिए, ब्राह्मणों को, सेवा को। और दूसरे तरफ उसकी मां दिति रो रही थी, मेरा बेटा मर गया। उसके भाई की पत्नी बाभी, हिरण्याकश की पत्नी, क्या नाम है, कुछ बहुत सुंदर नाम है, शुभानु ऐसे कुछ है, वो भी रो रही थी। कयादु उसकी, हिरण्याकशिपु की, हिरण्याकश की शुभानु। तो उनको संतोना देने के लिए हिरण्याकशिपु बहुत बड़ा प्रवचन देने लगा। शरीर इस दुनिया के अंदर, परिवार के अंदर ऐसे मिलते हैं जैसे होटल के अंदर टेबल के ऊपर 4-5 आदमी इकट्ठे हो जाएं, साथ खाएं, साथ पिए, और फिर हर एक अपने रास्ते से जाता है। या कभी हवा लगती है तो समुद्र में या तालाब में कचरा एक जगह इकट्ठा होता है। ऐसे किसी एक परिवार में कोई बेटा, कोई बेटी, कोई बहू, कोई पति, कोई पत्नी ऐसे इकट्ठा हो जाता है। दूसरा हवा का झोंका आता है, सब बिखर के पता नहीं कहां चले जाते हैं। तो इस संसार के अंदर ये संबंध जो है, ये तो शरीर के स्तर के ऊपर होते हैं, आत्मा का तो किसी के साथ संबंध है नहीं। ये ज्ञान हिरण्याकशिपु जानता था। वैसे भी तो वैकुंठ से आया था। पुराणों के अंदर जितना वैभव, जितना ताकत, जितनी शक्ति, जितना ऐश्वर्य और जितनी वैकुंठ तक जाने की शक्ति हिरण्याकशिपु और हिरण्याकश में, इतनी किसी और असुर में नहीं है। ये दिखाने के लिए वैकुंठ से गिरा हुआ आदमी भी इतना शक्तिशाली होता है, तो वैकुंठ में कितना सुख होगा। वहां से गिरा हुआ आदमी में इतनी शक्ति है। अभी तो सुयोग्य ब्राह्मण की कथा, सुयोग्य राजा की कथा बताई, विदर्भ देश के राजा की कथा बताई कि उसके मरने के ऊपर रानियां उसकी विलाप कर रही थी। यमराज छोटे बालक के रूप में आगे कहा, क्यों आप ऐसे रोती रहोगी तो ये जिंदा हो जाएगा क्या? बोला नहीं, जिंदा तो नहीं हो जाएगा। तो उसके बीच में आप रोते रोते आप भी तो मर जाओगे कि नहीं मर जाओगे? और फिर 2 कुलीन वृक्षों और पक्षियों की बात बताई कि मादा पक्षी को, फीमेल बर्ड को हंटर ने मार दिया तो मेल रोने लगा, मेरी पत्नी मर गई, तो इतनी देर में हंटर ने मेल को भी मार दिया। तो मौत तो सबके पीछे है, आप रो रहे हो क्या? आप उसको, वो उठेगा नहीं, आप भी मौत के नजदीक जा रहे हो। मौत आपको भी स्पेयर करने वाला नहीं है। ये जब उपदेश दिया हिरण्याकशिपु ने तो दिति भी शांत हो गई और शुभानु भी शांत हो गई। अब हिरण्याकश ने इनको सांत्वना दी। चारों ओर से धर्म के, विष्णु के स्थान जहाँ भागवत विष्णु भक्त होते हैं उनको नाश करने का आदेश दिया। अब देखो, इसको असुर कहते हैं। कहता है शरीर सदा नहीं रहता है, और स्वयं कहता है मैं अमर होने चाहता हूं। सबको कहा कि यह दुनिया में कोई जिंदा साथ नहीं रह सकता, और स्वयं कहां गया? मंदराचल की तलहटी में जाके तपस्या करने लगा। क्यों तपस्या करने लगा? मैं अमर बनना चाहता हूं, मैं किसी से नहीं मरूं, ऐसा मुझे वरदान चाहिए। आज कश्यप का ये बेटा, कश्यप का बेटा है हिरण्याकश, और हिरण्याकशिपु आदित्य और कश्यप का बेटा। ब्रह्मा जी का मरीचि, मरीचि का कश्यप, और कश्यप का ये बेटा मंदराचल की तलहटी में पांव के अंगूठों के ऊपर खड़े होकर हाथ ऊपर करके इतनी घोर तपस्या करने लगा कि उनके शरीर से निकलने वाली अग्नि से ऊपर आकाश के लोग तपने लगे, जलने लगे। और चारों ओर त्राही त्राही होने के कारण देवताओं को यज्ञ में आहुति नहीं मिलने लगी, तो देवता दुखी हो गए। अब देवता जाके ब्रह्मा जी को कहते हैं, ब्रह्मा जी वो देखो कश्यप का पुत्र इतनी घोर तपस्या कर रहा है, ऊपर के लोग सारे जल रहे हैं, आप उसको शांत कीजिए। ब्रह्मा जी नीचे उतर के आते हैं। ब्रह्मा जी देखा कि यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, तो मिट्टी का एक छोटी सी पहाड़ी दिख रही है, उसके अंदर से आवाज आ रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप, हे कश्यप के पुत्र, तुम्हारी तपस्या से मैं संतुष्ट हुआ। और फिर देखा केवल हड्डियां बची हुई थी, सारा मांस भी समाप्त हो गया था, लेकिन हड्डियों के अंदर भी भोग की कामनाएं भरी हुई थी।
ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। कहता है ब्रह्मा जी वरदान आपको देना है ना, तो मेरे को अमर बना दो, मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि 100 साल के बाद मुझे भी ये सीट और शरीर छोड़ना पड़ेगा। हिरण्यकशिपु ने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसे करो, मुझे ये वरदान दो, मैं दिन में न मरूं, रात में न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, आकाश में न मरूं, पृथ्वी से न मरूं, आपके किसी भी पैदा किए हुए जीव से नहीं मरूं, देव से न मरूं, असुर से न मरूं, राक्षस से न मरूं, प्राणी से न मरूं, अस्त्र शस्त्र से न मरूं, जो भी दुनिया में आदमी को आग में न जलूं, जो भी मरने की संभावना जिससे हो सकती है, उन सब की लिस्ट बना के ब्रह्मा जी की टेबल पे रखा, बोला इसके ऊपर साइन करो कि ये तुम मेरे को वरदान देते हो, काम पक्का करो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब हिरण्यकशिपु यहाँ तपस्या कर रहा था, यहाँ से वापस लौटा, और लौटने के बाद अब बल भी हो गया, शक्ति भी होगी, शरीर सोने जैसा चमकीला हो गया। वैकुंठ से पहले भी उतरा था, पहले ही सारे असुरों को इकट्ठा किया और आक्रमण किया इंद्र के ऊपर। इंद्र भाग गया वहां से, सवाए विष्णु, शंकर और ब्रह्मा को छोड़ के बाकी सारे देवता जितने भी थे वो हिरण्यकशिपु के सामने यहाँ हाथ जोड़ के सारे खड़े होते थे। आज्ञा जो करो वो उसको मानने को। नारद बोलता है मेरे को भी बोलता था मेरे गीत गाओ, मुझे भी पकड़ के मैं अपनी सेवा करा था, बाकी कोई देवता उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर नहीं सकता था। अब ऐसी स्थिति के अंदर देवताओं ने जाके भगवान को प्रार्थना की। भगवान ने कहा देखिए, जहां कहीं भी वेद की, ब्राह्मण की, तब वेद ब्राह्मण गाय मेरी, भगवान कहते मेरी मतलब भगवान की, कभी कोई द्वेषता करता है तो वो नाश हो जाता है। लेकिन ये हिरण्यकशिपु ये सब तो कर ही रहा है, बस बहुत जल्दी अपने ही बेटे से जब ये अन्याय करेगा, जो महाभागवत है, श्रेष्ठ है पुत्र, उस वक्त इसको मरा हुआ जानना। अब देवता वहां से संतुष्ट होकर वापस लौटे। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, सुखदेव महाराज परीक्षित को कहते हैं कि जिस वक्त पहले ऐसे कहते हैं कि हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, 4 पुत्रों में सबसे छोटा था प्रहलाद, वो बड़ा महान भागवत था। और वो जो छोटा महान भागवत था उसके जन्म से पहले जब तपस्या कर रहा था हिरण्यकशिपु, उस वक्त इंद्र आदि देवताओं ने उसकी मां कयादु को वहां से उठाया और ले जाने लगे कि इसके गर्भ के अंदर कुछ दूसरा कोई असुर पैदा होगा, एक हिरण्यकशिपु का बेटा और कोई असुर हुआ तो संसार में त्राही त्राही मचा देगा। और जैसे ही कयादु को ले जा रहे थे स्वर्ग की तरफ कि इसका बेटा होगा तो उसका हम जन्म लेते ही मार देंगे, नारद ने आके कहा कहां ले जा रहे हो कयादु को? बोला इस सांप का बेटा इसके उदर में सपोला है, वो इससे भी खतरनाक है, हिरण्यकशिपु का बेटा है। नारद ने कहा तुम्हें क्या पता कौन है अंदर? बहुत बड़ा महान भागवत कयादु के उदर में, इसको छोड़ के जाओ मेरे आश्रम में। कयादु प्रहलाद की माता नारद के आश्रम में रहने लगी। नारद रोज उसको भागवत कथा सुनाने लगे। कयादु को तो कुछ समझ में आया, लेकिन उसके उदर के अंदर प्रहलाद उसको ठीक तरह से सुन रहा था। शरीर छोटा है तो क्या हुआ, आत्मा तो सबके अंदर, वो उसका शरीर तो हमेशा एक जितना ही होता है, बड़ा छोटा आत्मा का नहीं होता है। हाथी के अंदर आत्मा दूसरी और चूंटी के अंदर दूसरी नहीं। जो आत्मा का अपना जो आकार है वो तो सदा के लिए एक जैसा होता है। वो कैसा है आत्मा? जैसा भगवान है, भगवान सच्चिद आनंद है तो आत्मा भी सच्चिद आनंद है। बस अंतर इतना है, आत्मा एक कतरा है समुद्र का और भगवान असीम समुद्र है। समुद्र के एक कतरे में भी उतना ही नमक होगा परसेंटेज जितना समुद्र का परसेंटेज है, लेकिन क्वांटिटी में कतरा कम है और समुद्र असीम है। गंगा की बोतल घर में रखी हुई उसको भी गंगा जल ही कहते हैं, काम गंगा का करता है, लेकिन बहती हुई गंगा और गंगा जल में अंतर सिर्फ एक है कि गंगा बहती है, उसके अंदर मछलियां और मगरमच्छ भी चलते हैं, उसमें नहा सकते हो, बोतल में नहा नहीं सकते। तो भगवान ऐसे विशाल है और जीवात्मा छोटा है, लेकिन जीवात्मा सदा भगवान का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। शिक्षा ये मिलती है कि इससे पहले अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के गर्भ के अंदर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था। आज प्रहलाद कयादु के उदर के अंदर
भगवत भक्ति सीख रहा है, भगवान के नाम के स्मरण के ऊपर अटूट विश्वास की शिक्षा ग्रहण कर रहा है। शिक्षा ये मिलती है, गर्भवती माताओं को भागवत सुननी चाहिए, रामायण सुननी चाहिए, चारों ओर भगवान के सुंदर चित्र लगाने चाहिए। ऐसा अगर वातावरण गर्भवती स्त्री के चारों ओर होगा तो बालक के ऊपर अच्छे संस्कार होंगे, सदाचारी और भागवत भक्त बालक पैदा होगा। और गर्भवती स्त्री अगर बैठ के टीवी के ऊपर देखेगी सीरियल तो पैदा होंगे भूत, और इसलिए भूत चारों ओर बढ़ते जा रहे हैं, भागवत भक्त बहुत कम मिल रहे हैं। ऐसे ये शिक्षा मिल रही है यहाँ से कि वातावरण कैसा गर्भवती स्त्री के चारों ओर होना चाहिए। आज यहाँ कथा बताते हुए गुरु अपने शिष्य की प्रशंसा करता है। शिष्य गुरु की प्रशंसा करे कोई बड़ी बात नहीं है, भक्त भगवान की प्रशंसा करे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज नारद गुरु हो के कहता है कि ये मेरा प्रहलाद जो शिष्य है ये महान भागवत था। इतना महान भागवत था कि नारद ने उदर में उसको शिक्षा तो दे दी। नारद कहता है मेरी शिक्षा उसने ग्रहण की माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ ने उसमें मेरी शिक्षा को ग्रहण किया था, और मैंने उसको वचन दिया था उसकी माँ को कि तेरा ये पुत्र तू जब वापस तेरा पति आएगा घर जाओगी तब पैदा होगा, तेरे को पीड़ा भी नहीं होगी। और कयादु जब हिरण्याकश तपस्या करके वापस आया तो कयादु अपने घर में गई। उसके बाद प्रहलाद का जन्म हुआ, लेकिन प्रहलाद शांत था, बच्चों की तरह खेलने में शौक नहीं रखता ही नहीं था, हमेशा भगवान के ध्यान में लगा रहता था। कभी आनंद में मगन होकर भगवान का नाम गाता था तो नाचने लगता था, आंखों से आंसू बहते थे, रोमांच हो जाता था शरीर के अंदर। ऐसे सद्गुण संपन्न अष्ट सात्विक विकार उसके शरीर के अंदर हम सब हर समय प्रकट होते रहते थे। फिर भी उसको हिरण्याकश ने बहुत पीड़ा दी। तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं नारद जी, इतना बड़ा अच्छा सुंदर आज्ञाकारी अच्छे गुणों वाला बेटा उसको उसके बाप ने क्यों मारने का प्रयास किया? वैसे कैसा भी बेटा हो लेकिन माँ बाप उससे प्रेम ही करते, कभी दुख नहीं देते हैं, तो ऐसे कैसे हिरण्याकश ने किया? तब कथा बताते हुए आगे नारद जी कहते हैं प्रहलाद 5 साल का हुआ तो असुरों के गुरु शुक्राचार्य के 2 बेटे संड और अमर के नाम उनकी स्कूल में प्रहलाद को भर्ती किया। घर के अंदर भी पढ़ा सकता था, लेकिन हिरण्याकश इतना बुद्धिमान था, समझदार था, घर के अंदर टीचर को बुला के पढ़ाना नहीं चाहा, गुरुकुल के अंदर भेजा। क्यों? गुरुकुल में या स्कूल में भेजने से सब सामान्य बच्चे सब सामान्य होते हैं, सबकी शिक्षा सामान्य होती है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, और मास्टर जी सबके साथ सामान्य व्यवहार करते। घर में बड़े आदमी के घर में पढ़ाने जाने वाला मास्टर, बेचारा मास्टर या साइकिल पे जाता है, नहीं तो कोई स्कूटर के ऊपर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना जाएगा वो। और जब घर के अंदर प्रवेश करता तो कोठी के अंदर बहुत लंबी गाड़ी उसकी खड़ी होगी, जो पैसा देगा वही मास्टर को घर में बुला के पढ़ा सकता है ना, जो ज्यादा फीस दे सकता है वही तो मास्टर को घर में बुला सकता है ना। तो मास्टर घर में जाते ही उसके मन में पहले क्या आएगा? पढ़ा लिखा मैं, ये अनपढ़, कुछ जानता नहीं है, सीखता मुझसे, मैं आता साइकिल में पेडल मार के, और ये इतनी लंबी गाड़ी के अंदर बैठा है, अब इसको क्या सिखाना चाहिए? उसके हृदय से असली ज्ञान आएगा ही नहीं बाहर। उसके मन में हमेशा ये भाव रहेगा कि इन लोगों ने हमारा शोषण किया, सीखते हमसे हैं और हमारे को 2 पैसा दे के खुश करके रवाना कर जाते थे। पहले ज़माने में सिखाने वाले का सम्मान हुआ करता था, आजकल सिखाने वाले को हमने भिखारी की तरह ऐसे उसका व्यवहार करना शुरू कर दिया है कि हृदय से कोई सिखाने के लिए आजकल गुरुजी जब कहते थे तब शिष्य को शिक्षा मिलती थी, जब से उसका नाम बदल गया है तब से उसने सिखाना बंद कर दिया। आज हिरण्याकश ने संड और मरक के पास बच्चों को भेजा पढ़ने के लिए, प्रहलाद को भेजा। कुछ दिनों के बाद प्रहलाद घर में आया, छुट्टी के दिन गोद में बिठाकर हिरण्याकश पूछता है बेटा तुम क्या सीख के आए हो? प्रहलाद कहा है मैंने सीखा है कि जो मेरा और तेरा करता है संसार में, किसी को अपना मित्र और किसी को अपना शत्रु मानता है, उसको संसार का सब काम छोड़ के वन में चला जाना चाहिए। हाँ क्या? हिरण्याकश बोले क्या बोलते हो? अरे विष्णु हमारा शत्रु है, हमारे भाई को मारा है, तुमको ये किसने सिखाया? फिर हंस के कहता है लगता है कि हमारी स्कूल के अंदर दुश्मन का कोई आदमी है,
दोनों टीचर को बुला के कहा तुम स्कूल के अंदर अच्छी तरह से देखो, इनको गलत शिक्षा कौन दे रहा है, ले जाओ ठीक तरह से पढ़ाओ। फिर प्रहलाद को पढ़ाने के लिए ले गए। प्रहलाद को कहे तुम्हारे को कहा तुम राजनीति सीखो, तुम असुर धर्म सीखो, तुम इकोनॉमिक सीखो, तुम सीखो पैसा कैसे इकट्ठा करना है। प्रहलाद कहता है आपको जो कहना है वो करो, मैं तो नारायण के गुण गाऊंगा, मैं हरि गुण गाता रहूंगा। अब एक बार दोबारा प्रहलाद घर में आया, हिरण्याकश ने उठाया, बेटा अब तुम्हारी शिक्षा क्या है? तब बोलता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नवदा भक्ति की कथा करने लगा। विष्णु का नाम सुन के ही ऐसे जैसे गोद में बैठा हुआ सांप हो उसको ऐसे फेंका नीचे। प्रहलाद को बोला ये तुमको किसने सिखा दी है? और टीचर को बोला तुम इसको ये सिखाते हो? टीचर बोलते हमने इसको ये शिक्षा नहीं दी, हमारी शिक्षा ऐसी तो नहीं है, ये कहां से सीख के आया? ये तो जन्म से भक्त लगता है, ये ऐसे ही करता रहता है स्कूल में। अब कहता है हिरण्याकश के इसको जिंदा छोड़ना ठीक नहीं है, ये हमारे शत्रु विष्णु का आदमी है, जाओ इसको ले जाओ, मारने का प्रयास करो, हाथी के पांव के नीचे दबा दो, पहाड़ की चोटी से नीचे गिराओ, विष दे दो, सांपू से कटवा दो, समुद्र में फेंक दो, होलिका की गोद में आग में जलाने का प्रयास करो, कहीं मर नहीं रहा है। प्रहलाद हिरण्याकशिपु कांप रहा है। तब संड और अमर कहते हैं आप हमारे को दीजिए, हम इसको शिक्षा देने की प्रयास करेंगे, हमारे पिताजी आ जाएंगे, इसको सिखा देंगे, महाराज आप भय मत करो। वापस स्कूल में ले गए, संड और मर चले गए। तो बाकी बालकों को इकट्ठा करके प्रहलाद कहता है हे असुरों के बेटे, संसार के अंदर भगवान के भजन के अलावा हर जगह दुख ही दुख है, और संसार में जो एक बार गया वो ऐसे समझो कि अंधेरे कुएं में गिरा। अंधेरे कुएं के अंदर केवल सांप काटने के लिए और बिच्छू होते हैं, पानी भी नहीं होता है कि मरता हुआ पी सके। ये दुनिया अंधा कुआं है जिसके अंदर भोग में लिप्त आदमी सदा के लिए दुखी रहता है। अधिक प्रयास करने की जरूरत नहीं है संसार में। जो खाने के लिए 2 टाइम है वो भगवान ने सबके लिए व्यवस्था की है। हाथी कहीं किसी फैक्ट्री में काम करने जाता नहीं है, किसी स्कूल से पढ़ता नहीं है, फिर भी 40 किलो रोज उसको खाने को चाहिए और भगवान उसकी व्यवस्था करके रखी हुई है। और एक छोटी सी चूंटी को 1 दाना चाहिए, वो भी उसको भगवान दे रहा है। तो क्या मानव के लिए 2 रोटी भगवान ने देने का अभाव कर दिया है क्या? नहीं, हमने दुनिया को दुखी बना दिया। एक बोरी चावल की यहां फेंक दो, चिड़िया आएगी अपना 1 दाना खा के खाएगी, लेके चली जाएगी। कौवा आएगा, कौवा क्रो आएगा तब भी 1 ही दाना उठाएगा। गधा आएगा भी तो भी इतना ही खाएगा। लेकिन 50 बोरियां डालो और आदमी को उठाने के लिए कहो तो सारे की सारी उठाने का प्रयास करे, भले उसके नीचे दब के मरे, लेकिन उठाने का 1 2 नहीं 5 नहीं 25 उठाने का प्रयास करेगा। ये हम इंसानों ने एक दूसरे के अंदर इतना डिफरेंस पैदा किया है कि किसी ने सबके ऊपर कब्जा किया है और दूसरों को दुखी किया। कहीं एनिमल किंगडम में आपको ऐसी बदमाशी दिखाई नहीं देगी। ये प्रहलाद महाराज कहते हैं अति प्रयास करने की जरूरत नहीं है। दुख कोई नहीं मांगता है संसार के अंदर, लेकिन सबको दुख भोगना पड़ता है कि नहीं भोगना पड़ता है? ऐसे सुख भी सबको अपने भाग्य से आता है। इसलिए भगवान के भजन को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब तो ये बच्चे बोलने लगे कि प्रहलाद हमारे टीचर ने तो हमको ये सिखाया नहीं, तुम कहां से सीख के आए हो? तब प्रहलाद कहते हैं मेरी मां के गर्भ में मैंने नारद जी से ये सीखा था, जो नर नारायण से सीख के आया है। नर नारायण के शिष्य नारद मुनि से मैंने ये शिक्षा ग्रहण की है। अब तो बच्चे सारे कीर्तन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कीर्तन का आवाज सुना बच्चों को, तो बच्चे छोटे थे, अभी तक असुरों के बेटे थे, फिर भी भगवान के नाम का इतना प्रभाव हुआ कि वो तो सब कीर्तन में मगन हो गए। और शंड और अमर बोलते हैं ये तो भगवान का नाम ले रहे हैं। देखो यहाँ अगर कीर्तन होता है, कभी कभी शादी में देखे जो कलर वाली बत्तियां लगाते हैं, लाल पीली ना, झिरमर वाली लाइट सब में जाती है, लेकिन कोई बीच में एक फ्यूज होती है, उसके अंदर अंधकार ही पड़ा होता है, वो जलती नहीं है। तो भगवान का भक्त जब कीर्तन करता है, जिसका बल्ब फ्यूज नहीं होता है वो तो कीर्तन करता है, लेकिन जिसका बल्ब ही फ्यूज होता है वो कहां से कीर्तन करे? तो लाइन तो सब में जा रही है, लेकिन कुछ बल्ब फ्यूज होते हैं। तो झंडा और अमर का बल्ब फ्यूज था, वो कीर्तन नहीं कर पा सकते थे। हिरण्याकश का तो 500 वोल्ट का बल्ब भी फ्यूज हो गया था तो बहुत बड़ा, लेकिन अंदर करंट नहीं जा पा रहा था। प्रयास बड़ा किया प्रहलाद ने, बच्चों को भी प्रचार करने का किया और बाप को भी किया, डरा भी नहीं।
संड और उसमें गुण कैसे थे? बोला भगवान जैसे गुण थे। संड और अमर्क ने कृत्या पैदा की, कहा कि जाए प्रहलाद को मार दो। कृत्या योग बल से, तांत्रिक मंत्रों से कृत्या एक राक्षसी पैदा की जाती है और जिसको मारने के लिए कहते हो वहां भेजी जाती है। प्रहलाद के पास गई, प्रहलाद तो भगवान के नाम के स्मरण में गोविंद का गुण गा रहा था। कृत्या वहां से भागी, अब जाए कहां? मारना तो पड़ेगा। जिसको मारना था वो नहीं मरा तो जिसने पैदा किया उसको मारना चाहिए। वापस आके संड और अमर को मार दिया। जब प्रहलाद को ये पता लगा तो प्रहलाद ने, ये गुण भगवान में होते हैं, वो भक्त में होते हैं। आज एक समय की बात है जब उत्तरा के गर्भ के अंदर परीक्षित के ऊपर अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र था। महाभारत लिखती है कि उसका शरीर जल गया था। तब कृष्ण ने ये घोषणा की थी कि महाभारत के युद्ध में मैंने अगर कौरवों और पांडवों में से किसी का भी पक्षपात नहीं किया हुआ और मैं इम्पार्शल रहा हूं तो ये बच्चा जीवित होना चाहिए। उसी वक्त परीक्षित का दूसरा शरीर अपने आप निर्मित हो गया। आज प्रहलाद भगवान का भक्त ये बात कह रहा है कि जिसने मेरे को विष दिया, जिसने मेरे को समुद्र में फेंका, पहाड़ की चोटी से गिराया, हाथी के पांव के नीचे दबाया, आग में जलाया, उनसे कभी मैंने द्वेष नहीं किया है, दुश्मन उनको नहीं माना है, तो मेरे गुरु के बच्चे जीवित हो जाए। और दोनों जो गुरु के बच्चे जीवित हो गए। लेकिन गुरु के बच्चे जीवित तो हुए, लेकिन भागते भागते हिरण्याकश्यप को जाके कहा अब हमसे तुम्हारा बच्चा सुधरेगा नहीं। एक अकेला होता तो हम प्रयास करते, अब तो पूरी स्कूल कीर्तन कर रही। लाओ इधर पकड़ के, आप प्रहलाद को पकड़ के लाया गया। प्रहलाद ने आते ही बाप को दंडवत प्रणाम किया। बाप ने कहा तुम कहां से तुम्हारी शक्ति आती है? तुम सारे लड़कों को क्यों बिगाड़ रहे हो? बोला मैं तो सबका उद्धार करके कहा रहा हूं कि हरे कृष्ण बोलो। बोला चुप करो, मत नाम लो हमारा। कहां से तुम्हारी शक्ति आती है? बोला जहां से तुम्हारी मेरे पिता शक्ति आती है वहां से मेरी शक्ति आती है। शक्ति तो केवल भगवान विष्णु की है। कहां है तेरा विष्णु? बोला कहां नहीं है, सब जगह है, तुम्हारे अंदर है, मुझ में है, दोनों के बीच में। बोला क्या इस खंभे में भी है क्या? प्रहलाद ने कहा हाँ है, इस खंभे में भी है। प्रहलाद को दिख रहा था और भगवान विष्णु भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि प्रहलाद किस तरफ उंगली उठाता है उसी तरफ मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा। निज भृत्य, निज भृत्य मतलब अपने सेवक की जो मन की इच्छा होती है भगवान पूरी करने को लिए तैयार होते हैं। ऐसे महाप्रभु ने भी कहा है निज भक्त। कृष्ण को कोई काम नहीं है, अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के अलावा और कोई काम नहीं। बाकी काम तो नीचे दूसरे करते रहते हैं, भगवान केवल भक्तों की इच्छा पूरी कर। जैसे उंगली ऐसे किया हिरण्याकश्यप ने और उठा के मुक्का मारा, दे मारा उस खंबे को, ऐसे खड़ग मारा, कोई जैसे मारा, खंबा धड़ाम से गिरा और अंदर से निर्केशरी, निर मतलब मर्द और केसरी शेर को कहते हैं जिसके गले में सोने जैसे बाल होते हैं। उसका ऊपर का हिस्सा शेर जैसा, नीचे का हिस्सा मानव जैसा। उसको देख के भयभीत होकर हिरण्याकश्यप कहता है ये विष्णु की चाल होगी, कोई उसकी माया होगी, कहां से खंबे से निकला है। और एकदम हिरण्याकश्यप और नरसिंहदेव के बीच में युद्ध शुरू हो गया। थोड़ी देर के लिए हिरण्याकश्यप के हाथों से नरसिंहदेव के हाथों से हिरण्याकश्यप ऐसे बाहर फिसल के जाए जैसे सांप किसी के हाथ से निकल जाए। और भगवान नरसिंहदेव भी थोड़ी देर के लिए खेलते रहे। जब शाम का समय होने लगा, अब न रात है न दिन है, तब घर से बाहर जाना, अंदर है न बाहर है, उठा के अपनी गोद में रखा हिरण्याकश्यप को। न नीचे है न ऊपर है, न बाहर है न अंदर है। अब न कोई आदमी मार रहा है न कोई पशु मार रहा है, ऐसा अवतार लिया है। और न अस्त्र शस्त्र है, बड़े बड़े नाखून जो हैं उनके अद्भुत नाखम, तुम्हारे जो चीजल जैसे तुम्हारे नाखून है, उससे ऐसे करके हिरण्याकश्यप का पेट को चीरा, उसके अंतड़ियां निकाल के गले में डाली, अभी खून चारों ओर से। और नरसिंहदेव बहुत उग्र रूप धारण किया और अन्य असुरों सबको मारने के बाद ऊपर से शंकर जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, किन्नर, युग वो गंधर्व सिद्ध सभा के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हर एक ने कहा भगवान, शंकर जी कहते अच्छा किया, ये तो प्रलय जैसा काम करके बैठा हुआ था, सबको मार गए। ब्रह्मा जी चुप रहे थोड़ी देर के लिए। इंद्र ने कहा हम तो इसके गुण गाने के लिए हमारे को बांध के जैसे अपनी चारपाई के पावे से रख दिया, अच्छा किया आपने इसको मार दिया। ओ नारद जी कहते हमने कहा कि हमको अपने गीत गलवा रहा था। अब सब प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन नरसिंहदेव और क्रोध में होते जाए, उनकी प्रार्थना सुने और क्रोध में होते जाए।
तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को कहा कि आप जरा इनको शांत कीजिए। उससे पहले लक्ष्मी को कहा, लक्ष्मी जी आपके पति देव इनको शांत कीजिए। लक्ष्मी जी थोड़ी देर के लिए तैयार हुई, साड़ी को भी ठीक किया, 2 कदम आगे जाके हिरण्याकश का नरसिंह देव का जो देखा चेहरा भयभीत, बोला आज मैं नहीं जाऊंगी, मूड ठीक नहीं है, और कोई प्रबंध करो। लक्ष्मी आगे नहीं जब जा पाई तब प्रहलाद ने प्रणाम किया। नरसिंह देव ने प्रहलाद को उठा के गोद में बिठाया, गोद में बिठा के और चाटने लगे। इतना नरसिंह देव को सुख मिला, प्रहलाद को गोद में बिठाकर नरसिंह देव गदगद हो गए और सोचने लगे मुझे तो सुख मिल रहा है, लेकिन मुझसे ज्यादा सुख तो इस बालक को मिल रहा है। इसका मतलब जब छोटा बच्चा माँ बाप की गोद में बैठता है तो बहुत सुखी होता है। आज भगवान के मन में ये इच्छा पैदा हुई कि कहीं माँ बाप का गोद मिलता तो कितना मैं भी सुख का अनुभव करता। नरसिंह देव ने देखा मेरा माता पिता तो ये खंभा है, इसकी गोद में कहाँ बैठूं, यहाँ से मैं प्रकट हुआ हूँ। तब नरसिंह देव ने नरसिंह देव ने संकल्प किया, अब दोबारा जब भी मेरे को अवतार लेना पड़ा तो मैं किसी अपने भक्त को माता और पिता बना के और उसकी गोद में खेल के ये सुख का अनुभव करूंगा। तब यहाँ से आगे जब भी भगवान ने अवतार लिया है, नरसिंह देव के बाद तो माता और पिता किसी भक्त को बनाया है, उसकी गोद में आनंद लेने का अनुभव किया है। आज प्रहलाद महाराज अब बैठे कहाँ है? नरसिंह देव हिरण्याकश के सिंहासन के ऊपर बैठे हैं। प्रहलाद महाराज को जैसे ही नरसिंह देव ने हाथ लगाया, प्रहलाद धारावाहक नरसिंह देव की प्रार्थना करने लगे कि आप कितने दयालु हैं, हम तो पापी। एक तो देखो मैं बच्चा पढ़ा लिखा नहीं, फिर असुर कुल में पैदा हुआ हूँ और मैं नीच जाति में भी हूँ, मैं तो आपके द्वेषी का बेटा हूँ, और फिर भी आपने मेरे लिए इतनी कृपा की है कि आपने मेरी रक्षा की है। भगवान ने कहा प्रहलाद तुमने मेरे लिए जो कष्ट सहे हैं इनसे मेरा हृदय कांप रहा है, मुझे आने में देर हो गई, बेटा मेरे को क्षमा कर देना, तुमने मेरे लिए इतने सारे कष्ट सहे हैं, अब तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। प्रहलाद कहता है मांगने को तो लोग स्वर्ग मांगते हैं, लेकिन मैं जानता हूं मेरे पिता स्वर्ग में जाते तो स्वर्ग के देवता डरते थे, तो स्वर्ग तो मेरे पिता के पांव के नीचे पड़ा था, उसको मैं क्या लेकर करूं। और मेरा पिता स्वर्ग का अधिपति था, वो देखो अभी आपके पांव के नीचे गिरा हुआ पड़ा है, तो स्वर्ग मेरे को नहीं चाहिए। और फिर भी कुछ मैं भक्ति करूं और उसके बदले में आपसे कुछ मांगूं तो ये तो व्यापार हो गया, कुछ लो कुछ दो। वो सेवक भी अच्छा नहीं है जो भक्ति करके मालिक से कुछ मांगे, और वो मालिक भी अच्छा नहीं है कुछ लालच दे के सेवक से सेवा कराए। इसलिए मुझे आप अगर कुछ देना भी चाहते हो तो मेरे को एक ही वरदान दे दो कि मैं कुछ भी संसार का भोग आपसे न मांगू, ये मुझे वरदान आप दे दो। नरसिंह देव कहते तुम्हें नहीं चाहिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं तुम राज करो ये पूरा कल्प, ये मनवंतर पूरा, ये मनु का जो पीरियड में तुम राज करना प्रहलाद, उसके बाद तुम वापस मेरे पास वैकुंठ में आ जाना, ये तो मैं तेरे को वरदान देना चाहता हूं। जब कहा ना नरसिंह देव ने तुम राज करो, तब बोला एक वरदान दे दो। अरे अभी तो नहीं मांग रहा था, अभी वरदान क्यों मांग रहा है? बोला वरदान ये मांगता हूं कि मेरे बाप का उद्धार कर दो, ये आपका द्वेषी था, आपको बहुत बुरा भला कहता था, आप इसका उद्धार कर दो। अब तो नरसिंह देव कहते हैं प्रहलाद तुम्हारा जैसा भक्त जिसका बेटा हो, इसका उद्धार तो मेरी गोद में ही हो गया, लेकिन तेरी 21 पीढ़ियों में किसी को भी कोई कष्ट नहीं आएगा, सबका उद्धार होगा, ये मैं आपको वरदान देता हूं। आज भगवान ने उस आसन को नरसिंह देव ने हिरण्याकश के आसन के ऊपर बैठकर उसको पवित्र कर दिया और फिर प्रहलाद को उसके ऊपर बैठने के लिए प्रसाद के रूप में दे दिया। अब प्रहलाद महाराज राजपाठ करने के लिए बैठे। यहाँ नरसिंह देव भगवान की तो भगवान नरसिंह देव का प्रकट अपने भक्त की रक्षा के लिए हुआ है। और फिर कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को नारद जी प्रहलाद से भी ज्यादा भाग्यशाली आप हो युधिष्ठिर। थोड़ी देर के लिए नरसिंह देव आए थे, लेकिन तुम्हारे घर में कृष्ण आए दिन आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, तुम्हारे भाई के घोड़े के लगाम को पकड़ के सारथी बन जाते हैं, तुम्हारे कभी दूत बन जाते हैं। तुम्हारा सौभाग्य प्रहलाद से बहुत ज्यादा है। युधिष्ठिर महाराज को जब ये कहा तब युधिष्ठिर महाराज ने एक फिर यहाँ बताया कि इस भगवान को तो ब्रह्मा शिव आदि भी नहीं समझ सकते हैं। तब एक छोटी सी कथा बताई। कल परसों हमने आप लोगों को बताया था शंकर भगवान की शिक्षाओं का वर्णन। आज शंकर जी की एक विशेष नाम कैसे हुआ उसका वर्णन 7वें स्कंद में है। असुरों ने जब देवताओं से युद्ध किया तो उन्होंने मय दानव को प्रार्थना की कि हमको कुछ ऐसा
यंत्र बना के दो कि देवताओं के ऊपर हमारी विजय हो। मैं दानव ने बहुत सुंदर 3 आकाश में जैसे हवाई जहाज होते हैं ऐसे पुरियां बना के दी, एक सोने की, एक चांदी की, एक लोहे की, और वो आकाश में उड़ती हैं और दिखती भी किसी को नहीं है। जब चाहे तब नहीं दिखें, जब चाहे तब दिखें। उसके अंदर बैठ के डीमन लोग और असुर लोग ऊपर से देवताओं के ऊपर आक्रमण करें। अब जो एयर रेड ऊपर से होने लगे, हाँ, ऊपर हवाई हमला होने लगे, तो फिर नीचे वाले देवता बहुत त्राही त्राही करके मरने लगे। अब सब देवता जाके प्रार्थना करते हैं शंकर भगवान को कि शंकर, ये 3 पुरियां हैं और हम 3 गुण अभिमानी देवता उसका विध्वंस कर नहीं सकते हैं, इसलिए आप शंकर जी हमारी रक्षा कीजिए। शंकर जी ने कहा मैं रक्षा करूंगा। शंकर जी अपना धनुष बाण लेके 3 पुरियों के ऊपर आक्रमण करें। जैसे जैसे सारे असुर मरे, मैं दानव उठा के उनको एक कुएं में डाले और कुएं के अंदर अमृत था, वो वापस जिंदा होकर निकले। जैसे वो जिंदा होकर वापस निकले जीवित होकर, फिर युद्ध हो जाए। शंकर जी बहुत परेशान हुए कि मार मार के मैं थका हूं, ये वापस जीवित होकर आ रहे हैं, क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो ये तो शंकर जी को बहुत संकट में डाल दिया है देवताओं ने और त्रिपुरारी, ये 3 पुरियों ने। क्या करना चाहिए? अमृत को पहले वहां से पी के खत्म करना चाहिए। ब्रह्मा को कहा तुम बछड़ा बन जाओ, और भगवान साक्षात विष्णु जी गाय बन गए और दोनों उन पुरी के अंदर, उन कुएं के अंदर पानी पीने लगे। असुरों ने देखा पानी पी रहे हैं, लेकिन उस गाय को असुर ने भी मारा नहीं, भगाया भी नहीं, बछड़े को भी नहीं मारा और उनको पानी पीने दिया और कहा कि अब देखो भगवान की इच्छा है कि उनको इस तरीके से मारना है तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो कुछ साधु महात्मा इसके ऊपर विचार कर रहे थे। गोस्वामी कल परसों हमको कह रहे थे कि पुराने जमाने के असुर भी गाय को नहीं मारते थे, अमृत पी रही थी तब कि उसको भगाया भी नहीं, मारना तो दूर की बात है। अभी तो असुर अच्छे भले समझदार आदमी भी वो अमृत भी नहीं करती है, घास खाती है, फिर भी उसको मारने के लिए आते हैं। तो असुरों से भी गई गुजरी बहुत नीचे स्तर के ऊपर मानव समाज अभी हो गया है। अब वापस जब अमृत पी लिया, उसके बाद भगवान शंकर को रथ दिया, धनुष दिया, तुणीर दिया, अक्षय बाणों का ध्वजा दिया। अब शंकर जी उसके ऊपर आरूढ़ होकर दोपहर के समय 3 पुरियों को बाणों से नाश कर दिया। आज शंकर जी का नाम हुआ त्रिपुरारी। शंकर जी का ये नाम त्रिपुरारी हुआ जब 3 पुरियों को भगवान की सहायता से नाश कर दिया। इसके बाद युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि मानव कैसे सुखी रहे। बोला 4 वर्ण और 4 आश्रमों के अनुसार जब मानव समाज नहीं रहेगा तब तक सुखी नहीं हो सकता है। 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आश्रम है सन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य। ये अगर समाज में नहीं है ठीक तो समाज सुखी नहीं हो सकता। उदाहरण देके कहते हैं, एक शरीर होता है, उसके अंदर सर होता है, हाथ होते हैं, पेट है और पांव है। ये सब अपना अपना काम करते हैं तब शरीर ठीक होता है। ऐसे ठीक है कि नहीं? शरीर के अंदर सबसे छोटा तो सर है, लेकिन सर सारे शरीर को चलाता है कि नहीं चलाता है? जिसका दिमाग खराब हो किसी काम का है समाज के अंदर? दिमाग जिसका काम नहीं करता है, हाथ बहुत अच्छे खासे हो, सोने के कंगन भी डले हुए हो, खाने के लिए 5 टाइम का भी खाए, 3 के बजाय दौड़ भाग सकता हो, दिमाग ठीक नहीं हो तो समाज किसी काम का है क्या? वो आदमी किसी काम का है क्या? नहीं है ना। तो ये जो दिमाग है ये ब्राह्मण को रिप्रेजेंट करता है, जो सारे समाज को ठीक तरह से चलाता है। होते थोड़े हैं लेकिन पूरे शरीर रूपी समाज को चला। ये भुजाएं, ये क्षत्रिय हैं, सर को भी डंडा मारेगा तो हाथ से रोकना पड़ेगा, पेट को भी बचाना है तो हाथ से बचाएंगे, पांव में खुजली होगी तो भी हाथ से बचाएंगे। तो ये शरीर के अंदर जो भुजाएं हैं ये रक्षक हैं, ये क्षत्रिय इसको बोलते हैं। और ये शरीर का बीच का भाग पेट है, ये वैश्य है। ये पेट है वैश्य, ये इसके अंदर जब भोजन डलता है तो सर को भी शक्ति मिलती है, हाथ को भी मिलती है और पांव को भी मिलती है। तो एक वैश्य है जो तीनों और वर्णों को चलाता है। रोटी पेट में डालने से हाथ को ताकत मिलती है। हाथ कहे कि मैं मेहनत करके कमा के आया हूं और ये गुलाब जामुन मैं ही खाऊंगा। हाथ बोले नहीं, मैं मुंह में डालूंगा नहीं, पेट को देने वाला नहीं हूं, कमाया मैंने, पेट तो रोज माल खाता है सिर्फ। तो आधे घंटे 2 घंटे के बाद हाथ कमजोर होगा, गुलाब जामुन नीचे गिर जाएगा, शक्ति हाथ में नहीं आएगी। पेट में डालेगा तब हाथ को शक्ति मिलेगी।
तो ये पेट वैश्य है, आधा पूरा शरीर का नीचे पांव है जो सारे शरीर के पेट को भी उठा के चलता है, हाथों का भार भी उठाता है, सर को भी उठाता है। ये समाज के अंदर वर्कर क्लास है। देखो, ब्राह्मण को भी काम करने के लिए सेवक चाहिए, लकड़ी लाने के लिए चाहिए, यज्ञ के लिए सामग्री बनाने के लिए चाहिए, कुंड बनाने के लिए चाहिए। क्षत्रिय को असला बनाने के लिए चाहिए, अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए चाहिए, उठाने के लिए चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए, वैश्य को चाहिए। तो सबको, तीनों को सेवक की जरूरत होती है। आज भी इस दुनिया के अंदर, कहीं भी दुनिया के अंदर आप जाके देखो तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास मिलेगी क्षत्रिय, सेना मिलेगी, हर देश में क्षत्रिय, हर देश में बिजनेसमैन मिलेगा वैश्य, हर देश में मजदूर मिलेगा। लेकिन शिक्षा देने वाले बहुत कम मिलेंगे। इस वक्त दुनिया के अंदर दो वर्ण लुप्त हो गए हैं, क्षत्रिय और वैश्य दोनों लुप्त हो गए हैं। दुनिया के अंदर केवल दो ही वर्ण बचे हैं, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट। कैपिटलिस्ट क्षत्रिय वैश्य है, कैपिटलिस्ट वैश्य है, केवल पैसे का लेन देन करना चाहते हैं, और कम्युनिस्ट केवल वर्कर क्लास है, लेबर है। और यही दुनिया का शासन कर रहे हैं। न कोई सही माना में क्षत्रिय है जो रक्षा करे, और न ही कोई ब्राह्मण है जो मार्गदर्शन करे। इसलिए इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रचार करने गए तो पहले ही कहा, दुनिया के अंदर शिक्षा देने वाला वर्ण लुप्त होता जा रहा है, इसलिए मैं आओ शिक्षा देके आपको ब्राह्मण बनाना चाहता हूं ताकि संसार सुखी हो सके। तो ये प्रहलाद महाराज से युधिष्ठिर महाराज को नारद जी कहते हैं, ऐसे समाज के अंदर जब तक वर्ण आश्रम व्यवस्था नहीं होगी, ये चार आश्रम ठीक तरह से काम नहीं करेंगे। क्षत्रिय का मतलब कोई धंधा नहीं करेगा, केवल शासन करेगा, रक्षा करेगा। आज आप देखो, जितने भी आपके शासन के अंदर पदाधिकारी है, उन सबका पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसका मतलब वो क्षत्रिय नहीं है, वो उसका पक्षपात करेंगे जिसके साथ बिजनेस हो रहा है। अरे राजा वो है, दोष अपना बेटा भी करता है तो उसको फांसी के ऊपर चढ़ाता है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। और क्षत्रिय का धर्म इतना कठोर और कठिन कष्ट वाला है कि अपने सगे भाई के साथ भी धर्म का युद्ध करना है तो हथियार उठाना पड़ता है। तो ऐसा धर्म कहाँ रह गया? तो पक्षपात वाला धर्म रहेगा। अपने ही आदमी को और अपनी पार्टी वालों की रक्षा करते हैं। भले बुरा आदमी अपनी पार्टी में घोटाले वाला हो तभी वो अच्छा लगता है, दूसरा कितना भी ईमानदार हो उसको हम कभी सम्मान नहीं देते। ये क्षत्रिय नहीं है। असल में जो हमारी असेंबली होती है ये ब्राह्मण माने जाते हैं जो संविधान बनाते हैं, लेकिन उनमें ब्राह्मण के गुणों वाले लोग बहुत कम है। इसलिए प्रभुपाद को एक बार उस वक्त के प्रधानमंत्री से मिलना था, इंदिरा गांधी से, लिख के गए थे कि जिसको कम से कम MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए फॉर्म भरना हो उसको 4 नियम पहले पालन करने चाहिए। जो 4 नियम पालन नहीं कर सकता है वो संविधान बना नहीं सकता है, वो लोगों का मार्गदर्शन नहीं कर सकता है, पक्षपात करेगा। उसके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं होंगे तो वो कैसे देश का मार्गदर्शन कर सकता है? तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रमों की व्यवस्था, और फिर बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको ठीक तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन उसमें लिप्त होकर हमेशा मरने घड़ी तक उसके अंदर रहने की जरूरत नहीं है। एक समय आने के ऊपर रिटायर होना चाहिए। गवर्नमेंट भी 60 साल में रिटायर करती है आजकल, लेकिन 60 साल में रिटायर होने वाला आदमी पहले तो 8 घंटा सरकार की नौकरी करता था, रिटायरमेंट के बाद दुकान खोलता है, 12 घंटे काम करता है। उसको हम रिटायरिंग बोलते हैं। रिटायर नहीं हुआ, रिटायर हुआ। गाड़ी के टायर घिसते हैं ना, ऊपर जो नया टायर लगाते हैं उसको रिटायरिंग बोलते हैं। कोई रिटायर नहीं हो रहा है, सब रिटायरिंग हो रही है सबकी। पहले से ज्यादा दुनिया में फंसने का प्रयास कर रहे हैं। अरे तुम्हारे को रिटायर इसलिए किया, पैसे भी गवर्नमेंट दे रही है, तुम्हारे को पेंशन मिलेगी, जाओ भगवान का भजन करो, चुप करो। तुम्हारे को खाने का व्यवस्था किया, अब तो बैठो माला उठाओ, बैठो जपो। नहीं, और ज्यादा हम फंसना चाहते हैं। इसलिए ये वर्ण आश्रम व्यवस्था बिगड़ी हुई है। संन्यास तो संभव नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट तो करनी ही चाहिए ना। गृहस्थी को क्या करना चाहिए, ये शिक्षा बहुत सुंदर यहाँ है। और यहाँ 7वां स्कंद समाप्त होता है। 8वें स्कंद का नाम है मनवंतर। मनवंतर का मतलब है, यहाँ इसमें क्या था, इसमें अपने कर्म की वासनाओं को बदलना है। हिरण्याकश्यप जैसी वासना हो तो बदल के प्रहलाद जैसी करनी है, नहीं तो कम से कम मानव समाज के अंदर अच्छे कर्म तो करने ही चाहिए। तो 7वें स्कंद की शिक्षा से हम अपनी वासनाओं को बदलना चाहते हैं। लेकिन 8वें स्कंद के अंदर मनवांतर का अर्थ होता है सद्वासना। वो आदमी की शक्ति से नहीं होती है, वो भगवान की कृपा से होती है।
भगवान की कृपा सत्पुरुषों में होती है। साधु संत महात्मा सद्वासना की स्थापना करते हैं, और जब वो सद्वासना की स्थापना करते हैं तो प्रकृति बदल जाती है। प्रकृति के 24 तत्व शुद्ध हो जाते हैं। तो कोई मनु जब आता है तो कोई विशेष धर्म चलाता है। तो यहाँ कथा आती है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु का शासन चलता है। इसको ऐसे समझे, हमारे देश में 5 साल के बाद नई गवर्नमेंट आती है ना, तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा है कि उस एक दिन के अंदर 14 मनु की गवर्नमेंट आती है। एक मनवंतर मतलब एक शासन काल। एक मनवंतर में एक आदमी को मनु चुना जाता है जो रूलर होता है। एक इंद्र चुना जाता है जो देवताओं का अधिपति होता है। 7 ऋषि चुने जाते हैं जो लोगों को भागवत भक्ति का ज्ञान देते हैं, और एक भगवान का अवतार उस मनवंतर में होता है। लेकिन ये सब भगवान के द्वारा चुने जाते हैं, इलेक्शन से नहीं होते हैं। इलेक्शन से होता तो कई लोग इंद्र के लिए झगड़ा करते, ऊपर जाके बहुत बदमाशी शुरू हो जाती। भगवान ने ये काम वोट के ऊपर नहीं रखा है, अपनी इच्छा से उसकी योग्यता के अनुसार ये चुनाव होता है हर मनवंतर का। तो 14 मनवंतर, इसको थोड़ी देर के लिए समझना है तो ये घड़ी हमारी होती है ना, इसमें 12 घंटे होते हैं, दिन में 12 घंटे होते हैं, रात में। ब्रह्मा जी की घड़ी में 14 घंटे दिन में है, 14 घंटे रात में। 1 घंटा एक मनवंतर होता है। लेकिन कितना बड़ा घंटा है, हमारे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ब्रह्मा जी के 1 घंटे में 72 मिनट समझ लो। लेकिन 1 मिनट हमारे में 60 सेकंड होते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के 1 मिनट में 4 युग बदलते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। कल युग 4,32,000 साल, 8,64,000 का द्वापर, उससे डबल त्रेता, उससे डबल सत्ययुग। ये ब्रह्मा जी का 1 मिनट होता है। तो ब्रह्मा जी की घड़ी बहुत स्लो चलती है। इतनी ब्रह्मा जी की बड़ी रात है, उस वक्त प्रलय हो जाती है। तो ब्रह्मा जी के मनवंतर, एक मनवंतर में एक मनु, पहला मनु स्वयंभू मनु, उसका वर्णन हमने किया था। उसने बहुत बड़ी वेदों का तपस्या किया, ये सृष्टि पूरी को किया। फिर दूसरा मनु आया, सब मनुओं का नाम है। इस वक्त जो मनु चल रहा है वो चल रहा है 7वां मनु। इसका मतलब दोपहर हुई है ब्रह्मा जी के दिन के 12 बजे। अभी 7 मनु और आएंगे। 7वां जो मनु चल रहा है इसका नाम है विवस्वत मनु, जिसका नाम भगवत गीता में आता है। भगवान कहते हैं मैंने ज्ञान ये पहले सूर्य देव को दिया, सूर्य देव ने विवस्वान को दिया। विवस्वान सूर्य देव ने अपने बेटे विवस्वत मनु को दिया। तो ये मनवंतरों की कथा में आती है। पहला जो स्वयंभू मनु था, अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए गए, लेकिन तपस्या कर रहे थे तब कुछ राक्षसों ने उनको खाना चाहा, उनको मारना चाहा। उस वक्त में भगवान यज्ञ, जो आकुटी और रुचि प्रजापति के पुत्र थे, उन्होंने मनु की रक्षा की। तो मनु उसके बाद तपस्या करके भगवान को प्राप्त हुए। उसके बाद चौथे मनवंतर में, अब 8वें स्कंद के अंदर है क्या ये बता दें। हर एक मनु ने क्या क्या विशेष काम किया इसका वर्णन है। आगे कौन 7 मनु आएंगे उसके नाम लिखे हैं, क्या करेंगे ये लिखा है। लेकिन 3 सिद्धांत इसके अंदर हैं। 3 सिद्धांत। पहला सिद्धांत ये है, जब भी आदमी संकट में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, तब भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, तो भगवान की कृपा से उसका संकट दूर होगा। ये पहला सिद्धांत 8वें स्कंद का है। दूसरा सिद्धांत ये है, जब भगवान की कृपा से सब कुछ मिल जाए तो सभी दान करने के लिए उदारता से हाथ खोले रखने चाहिए। तीसरा सिद्धांत है, कभी अगर वचन दे दिया हो किसी को, अपनी जबान दे दी हो, तो उस जबान को पूरा करने के लिए चाहे कितना भी दुख भोगना पड़े, चाहे कोई छल करके आ जाए, फिर भी अपने वचन से कभी भी हिलना नहीं चाहिए। तो वचन निर्वाह, सर्व, जब संपत्ति हो, सुख हो तब दान, और दुख हो तब भगवान की प्रार्थना। ये 3 सिद्धांत हैं। और इन 3 सिद्धांतों के लिए 24 तत्वों के शोधन के लिए सद्वासना के 24 अध्याय हैं इस 8वें स्कंद के। पहले 4 अध्यायों के अंदर गजेंद्र मोक्ष की कथा है। उसके बाद 10 अध्यायों के अंदर समुद्र मंथन की कथा है, क्षीर सागर की। उसके बाद 9 अध्यायों में बलि महाराज का चरित्र और वचन निर्वाह की कथा है। और 1 अध्याय में मत्स्य अवतार, वचन निर्वाह करने वाले महाराज सत्यव्रत की कथा है। तो ऐसे 24 अध्यायों में 8वां स्कंद है। तो पहली कथा होती है दुख संकट की। अब बात ऐसे शुरू की जाती है कि यहाँ तमिलनाडु के अंदर
एक महाराज बहुत बड़े प्रतापी हुए थे, उनका नाम था इंद्रद्युम्न। बहुत बड़े शक्तिशाली राजा भी रहे, राजपाट छोड़ के तपस्या करने लगे। तपस्या भी बहुत घोर कर रहे थे, समाधि में बैठे हुए थे। अगस्त ऋषि शिव भक्त वहां आके पधारे। अगस्त ऋषि अपने शिष्यों के साथ आए, उठ के सम्मान नहीं कर पाए। सम्मान जो नहीं कर पाए तो साधु का अपमान हो गया। साधु ने देखा, अरे जड़ की तरह बैठा हुआ है, साधु आया, ब्राह्मण आया, उसके लिए उठ के सम्मान करके जलपान का भी नहीं पूछना है, ये तो मूर्ख हाथी जैसा लगता है, जड़वत, जाओ हाथी बन जाओ। महाराज इंद्रद्युम्न तपस्या तो करने गए थे, लेकिन धर्म के अंध बीच में बाधा हो गई। इस भक्त का अपमान हो गया। उसको भगवान, धर्म का फल भगवान मिलना चाहिए, वो तो नहीं मिला, लेकिन बहुत ज्यादा भोग, काम भोग मिला, अर्थ मिला। आज ये हाथी बना है। लेकिन हाथी कहाँ बना है? त्रिकूट पर्वत की तलहटी में, सोने का पर्वत है। त्रिकूट पर्वत की तलहटी में, क्षीर सागर के बीच में त्रिकूट पर्वत है, उसकी तलहटी में वरुण का एक बहुत सुंदर बगीचा है। उस बगीचे में एक बहुत सुंदर सरोवर है। ये हाथी उस पूरे सुंदर वातावरण में अपने हथनियों के साथ, बच्चों के साथ बड़े मौज से रहता है। और एक दिन उस सरोवर में नहाने के लिए जा रहा है, जल क्रीड़ा करने के लिए अपने बच्चों, हथनियों और उसके साथ जा रहा है। और वैभव उसका इतना है, पांव धरती के ऊपर रखता है तो धरती कांपती है, और जब चिंगारता है तो हाथी चिंगारता है तो शेर भाग जाता है। इतना शक्तिशाली ये हाथी है, बहुत भोग इसको मिला है। लेकिन वो जैसे नहाने के लिए उस सरोवर में पांव रखा, सरोवर के अंदर एक मगरमच्छ था। उस मगर ने उस हाथी का पांव पकड़ लिया और दोनों में खींचातानी लगी। हाथी को छुड़ाने के लिए हाथिनी और बच्चों ने भी बहुत प्रयास किया, थक हार गए, समय बहुत बीत गया। हाथी तो धरती के ऊपर रहने वाला, उसकी शक्ति कम हो रही है। मगरमच्छ जल में रहने वाला, उसकी शक्ति बढ़ रही है। आज हाथी जब कमजोर हुआ तो उसको इंद्रद्युम्न के शरीर में जो प्रार्थना करता था वो याद आ गई कि अब तो विपत्ति है, यहाँ से छुड़ाने वाला और कोई नहीं है। न बच्चे मेरी सहायता कर सकते हैं, न मेरी पत्नियां सहायता कर सकती हैं। अब तो जिस की प्रार्थना में करने के लिए राजपाट छोड़ गया था, उसी भगवान की प्रार्थना इंद्रद्युम्न ने शुरू की। राजा के जो करता था वही प्रार्थना आज गजेंद्र को याद आई। इसका मतलब भगवान की भक्ति हाथी के शरीर में भी उसको याद आ गई, जैसे जड़ भरत को हिरण के शरीर में याद आई थी। आज जब वो प्रार्थना कर रहा है, उतनी सुंदर भगवान को प्रार्थना की है। और कहते हैं गोविंद का नाम लिया, गो नाम जब उच्चारण किया तो भगवान वैकुंठ में थे। विंद कहा उससे पहले भगवान सरोवर के ऊपर आ गए। उठा के हाथी ने एक कमल का फूल भगवान को अर्पण किया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पुष्प अर्पण करने का उदाहरण गजेंद्र है। और भगवान का सुदर्शन चक्र निकला, विष्णु का गरुड़ के ऊपर बैठे का, और पहले मगरमच्छ का सिर कटा। इस कथा को ऐसे मत समझो कि हाथी का पांव मगरमच्छ ने पकड़ लिएगा। इसको ऐसे समझो कि इस धरती के ऊपर हम आए हैं ना, हम सबका पांव काल रूपी मगरमच्छ ने पकड़ के रखा हुआ है। कोई 15 साल पांव 15 साल का अंदर चला गया, किसी का 50 साल का चला गया है, लेकिन मगरमच्छ रूपी काल सबको पकड़ के बैठा है। इस दुनिया के अंदर काल इस दुनिया में सबको पकड़ के बैठा है। उसकी तरह कितना भी प्रयास करो, काल से मुक्त हो नहीं सकते हो। जब तक गजेंद्र की तरह प्रार्थना भगवान को नहीं करेंगे, तब तक ये काल रूपी मगरमच्छ हमको भी पकड़ के बैठा है। हमारा भी कोई साथी, संबंधी, भाई, बेटा, बेटी नहीं छुड़ा सकता है इस काल के फंदे से। ये संसार के अंदर काल रूपी मगरमच्छ बैठा हुआ है। सबको कोई 80 साल तक यहाँ तक अंदर फंस गया है, और जितनी उम्र समझो उतना परसेंटेज मगरमच्छ के, काल रूपी मगरमच्छ के गले के अंदर हम सब घुसे हुए हैं। और हम समझते हैं कि हमारी रक्षा कोई पैसा करेगा, धन करेगा, बेटा करेगी, बहू करेगी, पिता करेगा। प्रहलाद महाराज ने कहा था किसी का कोई संबंधी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। अरे जो गर्भ के अंदर रक्षा करता है भगवान, वही रक्षा बाद में भी करता है। वो रक्षा करने वाला केवल एक भगवान है, और कोई रक्षा नहीं करता है। जिसको राखे राम उसको चाखे कौन। भगवान जिसकी रक्षा करना चाहता है उसको कौन मार सकता है। गजेंद्र की प्रार्थना से जब वो मगरमच्छ का गर्दन कटा तो उसके अंदर से एक बहुत सुंदर गंधर्व निकला। अब तो आश्चर्य लगा, ये गंधर्व कहाँ से आया। अरे ये हूहू नाम का गंधर्व था। वो देवल ऋषि एक बार नहाने के लिए गए थे, उसका पांव पकड़ लिया अंदर से। देवल ऋषि ने कहा अरे मगरमच्छ की तरह तुम पांव पकड़ता है ऋषियों के, जाओ मगरमच्छ बन जाओ। वो देवल ऋषि के शराब से वो मगरमच्छ हुआ था। प्रार्थना की कि देव ऋषि मेरे से गलती होगी, माफ करो। बोला तो गज का जब भगवान आएंगे उद्धार करने, तब तेरा भी उद्धार होगा।
आज हु का उद्धार हुआ और गजेंद्र 4 हाथ वाले सारूप्य मुक्ति, भगवान विष्णु जैसा रूप गजेंद्र को प्राप्त हुआ। गजेंद्र अपने लोक, भगवान के लोक वैकुंठ में चला गया। यहाँ व्यास देव ने भागवत में लिखा है कि गजेंद्र एक का भगवान ने तो मुक्ति किया, लेकिन जो इसका श्रवण करेगा, पाठ करेगा, वो भी आने वाली पीढ़ियों में जो भी इसको पढ़ेगा और सुनेगा, उसके भी गजेंद्र की तरह सारे बंधन मुक्त हो जाएगा। यहाँ 4 अध्यायों में गजेंद्र मोक्ष का दुख तकलीफ समय जब हो आदमी हो तो भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए हम सबको चाहिए कि नित्य रोज भगवान की प्रार्थना का नियम करना, बना के रखना चाहिए। इसके बाद जब संपत्ति सुख हो तो सर्व दान करना चाहिए। कथा ऐसे शुरू होती है, इंद्र हाथी के ऊपर चढ़ के बड़े वैभव के साथ जा रहा है। सामने से दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने माला इंद्र को अर्पण की। अब ऋषि की माला है, भगवान की माला है, ये प्रसाद की माला है, किसी को दी जाती है तो उसको गले में धारण करना चाहिए। कम से कम भगवान की माला, सतपुरुष की, साधु की माला को गले में धारण करना चाहिए। प्रसाद की माला बहुत बड़ी रक्षा करने वाली है। लेकिन इंद्र ने उस माला को हाथी के ऊपर डाल दी। हाथी ने सूंड से लेके पांव में दबा दिया और दुर्वासा ने कहा, तुम अपमान किया हमारी दी हुई वस्तु का, तू श्रीहीन हो जा, तेरी सारी शक्ति समाप्त हो जाए, तेरा वैभव समाप्त हो जाए। इसलिए मालाओं का जब अपमान होते हुए हम देखते हैं तो हमको लगता है कि ये शिक्षा यहाँ से ग्रहण करनी चाहिए। भगवान की प्रसादी माला जब तक गले में डली होगी हो, मृत्यु भी आनी होगी तो मृत्यु दूर खड़ी रहेगी। जब तक माला नहीं उतारोगे तब तक हाथ नहीं लगा सकते। ये भगवान का प्रसाद है और प्रसाद का मतलब है रक्षा। प्रसाद भगवान का इम्यूनिटी प्रदान करता है। इम्यूनिटी, भौतिक रोगों से भगवान का प्रसाद, कृपा है भगवान की, इसको धारण करना चाहिए। आज इंद्र श्रीहीन हो गया और देवताओं के ऊपर आक्रमण किया असुर। अब देवता तो अपना राजपाट छोड़ना पड़ा, भागे। तब जाके भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी अब क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा शंकर को ले लो साथ में, चलते हैं क्षीर सागर पे, भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु को शंकर जी ने भी प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने कहा, सुनिए देवताओं, एक आपको कथा बताता हूं। एक पिंजरे के अंदर एक चूहा और एक सांप फंस गया। अब सांप को तो चूहे को खाना ही चाहिए, उसको तो उसका ये काम है। लेकिन अगर सांप चूहे को खाएगा तो पिंजरे से बाहर तो निकल नहीं सकता है। अब क्या करना चाहिए? अब दोनों को संधि कर लेनी चाहिए। सांप को चूहे को कहना चाहिए, मैं तुमको नहीं खाऊंगा, तुम पिंजरे को काटो। जब पिंजरा कट जाए तो चूहा भी बाहर निकलेगा, सांप भी बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद खाने में कोई नहीं रोक सकता। तो दोनों को ये समझौता कर लेना चाहिए। ये उदाहरण दे के भगवान विष्णु कहते हैं, आप ऐसे करो देवताओं, असुरों के साथ संधि कर लो और क्षीर सागर का मंथन करो और फिर अमृत की प्राप्ति मैं आपको दूंगा। अब देवता ये आज्ञा भगवान से प्राप्त करके, परामर्श प्राप्त करके आए। देवता सीधे गए बलि महाराज के पास। बलि महाराज के सैनिकों ने अस्त्र शस्त्र उठाए, बुलाए, आ रहे हैं देवता, लड़ना है। बलि महाराज ने कहा, आज लड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, आज मित्रता के भाव से आ रहे हैं। इंद्र बोलते हैं, बलि महाराज आप हमारे साथ मिलकर समुद्र का मंथन करो, अमृत निकलेगा, हम दोनों बांट के पिएंगे। अच्छी बात है, अमृत निकलेगा, आप हम दोनों बांट के पिएंगे, चलो हमारा समझौता हो गया। अब अमृत मंथन कहाँ होगा? बोला समुद्र में। कौन सा? क्षीर सागर का। क्षीर सागर का मंथन करेंगे तो मंथनी कौन सी लाएंगे? बोला मंदराचल पर्वत लाना है। मंदराचल पर्वत को उठाने चलते हैं। देवता असुर दोनों उठाने का प्रयास किया। पर्वत थोड़ा ऊपर हुआ, आगे उठाए, पर्वत के नीचे कुछ दब गए, गिरने लगे। भगवान गरुड़ के ऊपर चढ़ के आए, हंसने लगे, तुम दोनों की शक्ति से पर्वत नहीं उठ रहा है, आओ। उठा के भगवान ने गरुड़ के ऊपर पर्वत को रखा और भगवान ने लाके पर्वत मंदराचल पर्वत में स्थापित कर दिया। देवताओं को कहा, देखो इनके साथ तुम झगड़ा मत करना, क्रोध मत करना, जो भी इसमें से निकले, जो इनको चाहे वो लेना देना, जब तक हाथ में अमृत ना आए तब तक झगड़ा बिल्कुल मत करना, ध्यान में रहना। बोले मंथनी तो आ गई, मंथन करें कैसे? रस्सी कहाँ से लाए? बोला वासुकी को बुलाओ। वासुकी सांप की मंथनी, वो रस्सी बनानी है। और भगवान ने गरुड़ को कहा, तुम थोड़ी देर के लिए चले जाओ। बोला क्यों? बोला वासुकी आएगा नहीं तुम्हारे होते हुए। गरुड़ सांप कैसे आएगा? गरुड़ थोड़ी देर के लिए दूर गए, वासुकी आए। वासुकी को दोनों ने कहा, देवताओं ने, असुरों ने, तुम जरा इस खंभे के चारों ओर लपेट जाओ, हम तुम्हारे को खींचेंगे। बोला मेरा पेट तो कस कस के तुम मार दोगे। बोला अमृत मिलेगा। अमृत की लालच में वासुकी ने हाँ कर दी। अब देवता मुख की तरफ खड़े हो गए हैं। असुर बोलते मुख की तरफ तुम खड़े होते, पूछ हमको देते, पूछ की तरफ हम नहीं खड़े होंगे। भगवान ने कहा ये ठीक कह रहे हैं,
अजीत भगवान इस वक्त में, इस मनवंतर में, ये 5वां मनवंतर है। चौथे मनवंतर में गजेंद्र मोक्ष हुआ, 5वें मनवंतर, 5वां मनवंतर तो गुजर गया, ये 6ठे मनवंतर की कथा है। अजीत भगवान 6ठे मनवंतर में हुए हैं। आज भगवान कहते हैं तुम पूछ की तरफ चले जाओ देवता, इसमें आपका लाभ है। आज असुर खड़े हैं मुंह की तरफ और देवता खड़े हैं पूछ की तरफ। दोनों ने कहा कि अब इसके अंदर औषधियां डालो, तो जामवंत ने जाके औषधियां लाया, जामवंत, और औषधियां समुद्र के अंदर डाली, मंथन शुरू किया, वो पर्वत हिलने लगा और नीचे तो कोई उसके सपोर्ट थी नहीं। तब भगवान ने फिर कच्छप रूप धारण किया, टार्टवाइज के रूप में, कच्छप के रूप में भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर धारण किया। तब लिखा है जब मंदराचल पर्वत का मथन हो रहा था तो कच्छप की पीठ के ऊपर ऐसी बहुत सुंदर खुजली हो रही थी, जैसे माँ अपने बेटे के सर के ऊपर हाथ घुमाती है, और कच्छप भगवान को नींद आ गई। ये जब हम सुनते हैं और जब ये सुनते हैं कि बहुत से लोग इस दुनिया में अपने आप को कहते हैं कि हम भगवान हैं, हमारी पूजा करो, तब हमारा उनको हाथ जोड़ के ये विनती है कि आपने कच्छप अवतार में मंदराचल पर्वत को पीठ के ऊपर धारण किया था, और जब मंथन किया तो आपको नींद आ गई थी। महाराज पर्वत तो हमसे उठता नहीं है, लेकिन 100 किलो का पत्थर आपकी पीठ के ऊपर रख के हम मंथन करना चाहते हैं। अगर आप सो गए तो हम आपको भगवान मान के प्रणाम करेंगे, और प्राण निकल गए तो महाराज आप दूसरों को बेईमान मत दो, दूसरों को आप धोखा मत दो। तो ये भगवान जो बनने वाले हैं ये सब धोखेबाज हैं। सर में दर्द होता है तो एस्प्रिन की गोली खाते हैं, नहीं तो प्रायः बहुत से भगवानों का बाईपास ऑपरेशन किया हुआ है। ऐसे भगवानों को दूर से प्रणाम। कोई भगवान हो नहीं सकता है, भगवान एक ही है, वही होता है जो भगवान घोषित करता है। प्रभुपाद को कभी पूछा था एक बार, एयरपोर्ट से उतरे, सो व्हिच गॉड यू आर? ही सेड व्हाट यू आर सेइंग? फॉर एवरीबॉडी इज सेइंग आई एम गॉड, सो द वन हु सेज गॉड इज नॉट बेटर देन डॉग। कैसे अपने आप को भगवान घोषित करने का कोई अधिकार रख सकता है? अरे भगवान तो एक ही है संसार के अंदर। आज भगवान ने कच्छप का अवतार धारण किया, अब ऊपर से हिलने लगा पर्वत। अब ऊपर से ऐसे हिले, क्या करे? तब भगवान ने 1000 हाथ धारण करके ऊपर से पर्वत को पकड़ा। तो सब काम भगवान कर रहे हैं, इसको सद्धर्म कहते हैं। भगवान की कृपा से होता है, अपने बल से नहीं, देवता के बल से नहीं, पौरुष से नहीं, भगवत कृपा से हो रहा है। अब दोनों मंथन कर रहे हैं। अब तो वासुकी का पेट जैसे दबा तो मुंह की तरफ से सारा विष निकला और सारे असुर जल के काले होने लगे। अब भगवान ने कहा अच्छा हुआ पूंछ की तरफ देवताओं के पास सिर्फ हवा गई, उससे थोड़ा थोड़ा कालापन हुआ, लेकिन वो तो जैसे जले हुए पेड़ की तरह काले हो गए। विष जो उसने उगला आग जैसे बाहर निकलने लगा। फिर भी थक गए, कुछ निकले नहीं। तो भगवान ने इन दोनों में प्रवेश किया, उनमें शक्ति थी। पहले हलाहल विष निकला। अब तो त्राही मच गई, पूरा संसार ये विष सबको नाश कर देगा। भगवान ने कहा भागो, जाओ शंकर जी के पास, कैलाश में प्रार्थना करो, शंकर जी आके इस विष को पान करेंगे। आज देवताओं ने प्रार्थना की है शंकर जी को। पार्वती ने कहा जाइए जाइए, ये काम आप ही दुनिया की रक्षा का कर सकते हैं, विश्व का। और भगवान शंकर ने आके दोनों हाथों में ऐसे विष को धारण किया, विष को गले में शंकर जी ने यहाँ गले तक रख दिया। आज विश्व शंकर जी की शोभा हो गई। आज दूसरा नाम शंकर का नीलकंठ हुआ। भगवान नीलकंठ का, शंकर जी को आज नीलकंठ का यहाँ जो विष रख दिया। अब आगे समुद्र मंथन हुआ, अंदर से सुरभि गाय निकली। सुरभि गाय देवताओं को देवताओं ने दी ऋषियों को। बोला ये ऋषि है, साधु है, वैष्णव है, ये गाय के दूध से यज्ञ करेंगे, घी बनाएंगे और सारा संसार सुखी रहेगा। और उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, अंदर ने कहा मेरे को दो। उच्च शर्वा घोड़ा निकला, बलि बोला मेरे को दो, बोला ले लो। तब अंदर से अप्सराएं निकली, देवलोक में चली गई। लक्ष्मी अंदर से निकली। लक्ष्मी ने कहा मैं स्वयंवर में वर्ण स्वयं करूंगी। सब तो देख रहे थे, लेकिन लक्ष्मी ने जाके वरमाला भगवान नारायण के गले में डाली। लक्ष्मी सबके अर्थ की पूर्ति करती है। कामधेनु गाय सबके धर्म की पूर्ति करती है। इसके बाद अंदर से वारुणी निकली। वारुणी जब निकली अंदर से, असुर ने बोला आपने सब कुछ लिया, हमको चाहिए। बोला शराब तुम ही पियो, ये तुम्हारी तरफ होना चाहिए। ये बलि महाराज को दे दिया। चंद्रमा अंदर से निकला। तो ऐसे 14 रत्न निकले उस समुद्र मंथन से। और अंत में भगवान का अवतार धन्वंतरी अमृत का कलश लेके बाहर निकला। अब तो असुरों ने धन्वंतरी के हाथ से कलश ही छीन लिया और भागा। जो शक्तिशाली था उसके हाथ में, तब तो कमजोर कहते हैं देखो देखो हमारे साथ देवताओं ने भी प्रयास किया, उनको भी पिलाना चाहिए ना। अब क्या हमको नहीं मिलता है तो कोई ना कोई पंगा अटकाना चाहिए। अब तो असुर उसको लेके भाग रहे हैं। कहते हैं उस वक्त में जहां जहां उस अमृत के कलश से 2 बूंदें गिरी थी, वहां अभी तक कुंभ मेला लगता है। 4 स्थानों के ऊपर ये बूंदें गिरी थी। प्रयागराज में
गिरी थी जहाँ कुंभ मेला लगता है, और नासिक में गिरी थी गोदावरी के अंदर, और उज्जैन में शिप्रा के अंदर, और गंगा में हरिद्वार के अंदर। तो 4 इन जगहों पे उस अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थी। और एक स्थान वृंदावन में जहाँ थोड़ी देर के लिए वो अमृत कलश रखा गया था, जयंत इंद्र के बेटे ने वहां थोड़ी देर के, तो वहां भी कुंभ मेला लगता है। अब जब ये झगड़ा हो रहा था, भगवान ने एक और मूर्ति पिता के रूप में अमृत दिया, धनवंतरी के माता के रूप में बहुत सुंदर नारी बन के आए। मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया है भगवान ने, हाथ में बाल है, असुरों के आगे से खेलती हुई जा रही है। असुरों ने लड़की को देखा, अमृत भूल गए, बोला कहाँ से पधारी हो, कैसे हो? बोला हमारे ऊपर विश्वास मत करना, मैं अकेली लड़की और वो भी जंगल में घूम रही हूँ। उसके ऊपर बोला हमारे को आप बहुत अच्छी लग रही हो, आप बस एक काम करो, हमारे को ये बांट के पिलाओ अमृत। बोला देखो विश्वास करते हो तो फिर आप वचन दो। बोला आप जो करोगी हमको अच्छा है, बस आप बोलती जाओ, आपके आवाज कान में आता है, हमारे लिए अमृत से अच्छा है। अब मोहिनी मूर्ति ने कहा तुम्हारा सारा मुंह काला हो गया है, पहले से तेरा मुंह पूरा काला पड़ा, जाओ नहा धो के आओ। अरे देवता तुम भी नहाओ, अच्छे कपड़े ठीक पहनो, लाइन लाइन में बैठो, यहाँ देवता बैठो, यहाँ असुर बैठो। अब कलश उठाया, मोहिनी मूर्ति ने असुरों के लिए देवता लालची हैं, इनको थोड़ा सा देने दो, बाकी सब आपको पिलाऊंगी। और ऐसे करके देवताओं को छक के अमृत पिलाने लगी। तो असुरों में से एक राहु उठ के उधर जाके बैठ गया, सर नीचे करके। भगवान जानते हुए भी राहु को दिया कि दुनिया को दिखाना है कि अमृत कैसे काम दिखाता है। चंद्रमा एक तरफ थे, सूर्य दूसरी तरफ था। भगवान को कहा ये असुर है, राहु है, राहु है। भगवान ने उसका गर्दन काटा, लेकिन गर्दन ने अमृत पी लिया था। गर्दन अभी तक राहु का अमर हो गया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने जो उसके ऊपर चुगली की थी, उंगली उठाई थी, इसलिए अभी तक उन दोनों को ग्रहण लगाता है राहु। अब तो मोहिनी मूर्ति ने जो यहाँ अमृत देवताओं को पिलाया, वो मोहिनी मूर्ति तो चली गई, देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हो गया। ये घोर युद्ध हुआ। अमृत तो अपना काम नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि देवताओं ने भगवान को धन्यवाद तो कहा नहीं कि तुम्हारी कृपा से तुमने हमको रास्ता बताया, तुमने मंदराचल पर्वत उठाने में सहायता की, तुम कच्छप रूप धारण किया, उसका आधार बने, तुम उसको ऊपर से पकड़ के, भगवान ने आपने उसका ऊपर से सहस्र बाहु से पकड़ा, आप धनवंतरी बन के अमृत लाए, मोहिनी मूर्ति जब बन के आपने बांटा। इतनी सारी कृपा भगवान की। कृतघ्न देवताओं ने नहीं माना, देवता अमृत पीने के बाद भी हारने लगे। अब देवताओं ने भगवान को प्रार्थना की, भगवान साक्षात प्रकट हुए। अब देवताओं के अमृत ने काम दिखाया और चारों ओर से असुर मरने लगे। और असुरों को इतना मारने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा अब आपको अमृत मिल गया, अब आप इस वंश को नाश मत करो। प्राय बलि महाराज देव उस वक्त असुरों का राजा था, वो मर ही चुका था। यहाँ ये 10 अध्यायों में अमृत मंथन की कथा समाप्त होती। तो यहाँ क्या किया भगवान ने? सब कुछ दान कर दिया। अमृत भी दान किया, गौ भी दान की, हाथी घोड़ा सब कुछ, अमृत सब कुछ दान किया। सीखने की बात सिर्फ ये है, मेहनत दोनों ने की, असुरों ने भी की और देवताओं ने भी की। स्थान भी वही एक ही था, मेहनत कर्म भी दोनों ने किया, स्थान भी था, समय भी एक था, फल में अंतर हो गया। उनको अमृत मिला और उनको नहीं मिला। क्यों? जो भगवान की तरफ हाथ जोड़ के उसकी सेवा में खड़ा होता है, उसके ऊपर भगवान का अनुग्रह होता है। जो भगवान का द्वेषी होता है, वहीं रहते हुए भी, उसी समय में वही काम करते हुए भी उस फल को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे गाय का स्तन होता है ना, उसी में से बछड़ा दूध पीता है, उसी स्तन के ऊपर इतना बड़ा एक और जीव होता है, वो खून चूसता है उधर बैठ के। जरो स्तन वही है, गाय का बछड़ा वहां से दूध निकाल सकता है, लेकिन वहां से खून मिलता है उसको। इतना बड़ा देखा है कभी होता है गाय के स्तन के ऊपर? तो ये अंतर है दोनों के अंदर। स्थान वही, कर्म वही, काल वही, लेकिन फल में भेद सिर्फ इसलिए कि एक भगवान के आश्रय में थे और दूसरे भगवान के द्वेषी थे। अब 9 अध्यायों में आगे चलती है कथा कि इस युद्ध के अंदर बलि तो मर ही चुका था। महाराज बलि जो असुरों का राजा था, प्रहलाद का पोता, विरोचन का बेटा बलि महाराज मर चुका था। लेकिन भृगुवंशी ब्राह्मणियों के पास विद्या थी, संजीवनी विद्या। उन्होंने अपनी विद्या के बल से बलि महाराज को जीवित कर दिया। बलि महाराज उनकी विद्या से जीवित हुआ तो ब्राह्मणों के बड़े भक्त बन गए। इतने बड़े भक्त बने तब ब्राह्मणों का, बलि महाराज अब तुमसे हम ऐसा यज्ञ कराना चाहते हैं जिससे तुम इंद्र के पद को प्राप्त करो। उन्हें उससे पहले बलि महाराज जैसे ही जीवित हुआ तो उनसे एक विश्वजीत यज्ञ कराया। विश्वजीत यज्ञ के अंदर से रथ निकला
धनुष बाण निकला, ध्वजा निकली। अब अपने बलि महाराज को रथ मिला, ध्वजा मिली, अस्त्र शस्त्र मिले, तीर कमान बाण मिले। प्रहलाद महाराज ने आकर माला पहनाई जो कभी नहीं मुरझाने वाली है। बलि महाराज ने इंद्र के इंद्रपुरी के ऊपर आक्रमण किया। अब ये सेना जो असुरों की समुद्र की तरह देखते, ऊपर से इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, देखिए सामने से ये असुरों की सेना का समुद्र आ रहा है, क्या करना चाहिए? बृहस्पति ने कहा, इस वक्त ब्राह्मणों का आशीर्वाद और बल है बलि के साथ, इसलिए इस वक्त लड़ना तुम्हारे लिए लाभकारी नहीं है, तुम यहां से भाग जाओ, तुम ये स्थान ही छोड़ दो। इंद्र वहां से भाग गया। इंद्र के आसन के ऊपर बलि महाराज बैठ गया। ब्राह्मण कहते हैं, बलि महाराज आपने विजय तो प्राप्त की है, लेकिन ये अवैध इंद्र आसन के ऊपर आप बैठे हो। आपको हम इंद्र आसन आपको आपके बल के ऊपर आपको दिलाएंगे। चलो हम आपसे यज्ञ कराएंगे, 100 यज्ञ पूरे होंगे अश्वमेध, तब सतकृतु को इंद्र का पद मिलता है। कहाँ यज्ञ करेंगे? बोला, हम भृगुवंशी ब्राह्मणों का स्थान है भृगुकच्छ। उस भृगुकच्छ का नाम है आजकल भरूच। जो भरूच है गुजरात में, सूरत और बड़ौदा के बीच में, इसका नाम पुराना है भृगुकच्छ। यहाँ नर्मदा के तट के ऊपर ये यज्ञ हुआ। यहाँ ये यज्ञ बलि महाराज का हो रहा है। वहां कश्यप जी अपने घर में आते हैं तो आदित्य कश्यप की पत्नी को दुखी देखते हैं। कश्यप कहते हैं, आपको दुख क्यों है? आप यज्ञ नहीं कर पाई, अतिथि का सत्कार नहीं किया, क्या कारण क्या है? आपके पुत्र तो ठीक है। आदित्य कहती है, मैंने यज्ञ तो किया है, ब्राह्मण का सत्कार आदि को सब किया है, लेकिन मेरे पुत्रों को देखे को बहुत समय हो गया। इंद्र तो अपने आसन पे है नहीं, मेरे सारे बेटे पता नहीं कहां दुखी घूम रहे हैं। इस वक्त तो असुरों का राज चल रहा है, मैं वापस अपने बेटों को देखना चाहती हूँ। तब कश्यप बोलता है, मुझे भी जब सृष्टि करनी थी तब ब्रह्मा जी ने मुझे पयो व्रत बताया था। 13 दिन इस व्रत का पालन कर किया जाता है, दूध पिया जाता है, भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। आप आराधना कीजिए, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। पयो व्रत का धारण किया आदित्य ने, और अंतिम दिन व्रत पूरे होने से पहले भगवान साक्षात विष्णु आदित्य के सामने प्रकट हुए। आदित्य कहते, बोल नहीं पाई, गला रुंध गया, हाथ जोड़ के थोड़ी देर खड़ी हो रही, फिर कहा, भगवान आपके दर्शन के बाद मैं आपसे कुछ सहायता मांगू, ये अच्छा नहीं लगता है। आपका दर्शन हो गया, यही मेरे लिए काफी है। भगवान ने कहा, मैं जानता हूं माँ, तुम चाहती हो तुम्हारे पुत्र वापस अपने आसन के ऊपर आए, इंद्र आसन के ऊपर, लेकिन इस वक्त बलि महाराज सीधे रास्ते के ऊपर चल रहा है, ब्राह्मणों की शक्ति उसको प्राप्त है, और जो आदमी सीधे रास्ते के ऊपर चल रहा हो उसको मैं भी बगैर कारण के वहां से हटा नहीं सकता। लेकिन माँ, मैं तेरी तपस्या से इतना प्रसन्न हुआ हूं, अब उनको हटाने के लिए मेरे को तुम्हारे उदर में प्रवेश होके तेरा बेटा बन के इंद्र का छोटा भाई बनना पड़ेगा। तो अपने भाई की रक्षा करने के लिए मैं बलि महाराज के पास जा सकता हूं। लेकिन अब तुम सुनो आदित्य, किसी को ये बताना नहीं, अपने पति कश्यप के अंदर मेरा ध्यान करना। और आदित्य ने ये किसी को बताया नहीं। समय आने के ऊपर आदित्य के घर में आदित्य को गर्भ होने लगा, और उस वक्त ब्रह्मा आदि ने आके कहा कि अब आपके उदर के अंदर भगवान प्रवेश किए हैं, और समय आने के ऊपर चतुर्भुज रूप में भगवान प्रवेश किए, और सबके सामने देखते देखते उन्होंने छोटे ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। जैसे ड्रामे में कोई एक्टर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, जैसे ही वो छोटे बालक हो गए, सूर्य देव ने गायत्री मंत्र दे दिया, वो बृहस्पति ने उनको जनेऊ पहना दिया, अब माता पार्वती ने भिक्षा मांगने का पात्र दे दिया, पिताजी ने मेखला दे दी, दंड दे दिया, अब सबने कोई मृगछाला दी, छाता वरुण देव ने दे दिया। अब ये छोटा सा बालक, छोटा है इसलिए इसको वामन कहते हैं, और भिक्षा मांगने जा रहा है। भगवान होते हुए तो भी छोटा बनना पड़ता है, मांगने वाले को छोटा ही बनना पड़ता है। आज यहाँ से वामन देव रवाना हुए हैं, और कहाँ जा रहे हैं? भृगुकच्छ की तरफ। जब छाता हाथ में उठाए सुंदर से बालक जब वहां पहुंचे हैं, तो भृगुवंशी ब्राह्मण कहते हैं, सूर्य तो सुबह निकल गया था, ये दूसरा प्रकाश कहाँ से आ रहा है? तो देखा, ये तो ब्राह्मण बहुत प्रकाशवान शक्तिशाली आ रहा है। सबने उठ के सम्मान किया। महाराज बलि ने कहा, ब्राह्मण आप हमारे यज्ञशाला में इस वक्त आए हैं, हम धन्य हो गए, आपने सब हमारा घर पवित्र किया, आप मांग लीजिए आपको क्या चाहिए। आज बलि के दरवाजे से एक बार मांग लो। बलि से जो एक बार मांगता है, कहीं मांगना नहीं पड़ता है। ब्राह्मण हो, विवाह करना है तो ब्राह्मण लड़की दो, राज चाहिए, पाठ चाहिए, घर चाहिए, घोड़ा हाथी, क्या चाहिए बोलिए। स्थान देकर बिठाया पहले,
वामन देव को बलि महाराज ने, फिर उसके चरण धोए। बलि महाराज के चरण धो रहा है वामन देव के चरण धो रहा है बलि महाराज हाथ से, और फिर वो चरण का जल अपने सर के ऊपर रख रहा है, लगा रहा है। जरा थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए, ये गंगा जिसका जल हम सर के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं पवित्र हो जाएंगे, ये गंगा बलि महाराज के सीधे पांव के अंगूठे के छेदन से नीचे गिरी, और गिरने के बाद ब्रह्मा जी के करमंडल में आई, फिर स्वर्गलोक में, फिर द्रुलोक में आई, फिर स्वर्गलोक में आई, फिर शंकर जी की जटा में आई, फिर धरती के ऊपर आई, तब हमको हाथ आती है। लेकिन वही चरण आज बलि धो के अपने सर के ऊपर सीधा रख रहा है। इससे ज्यादा और कितना बड़ा भाग हो सकता है बलि का। गंगा का, जिस चरणों से गंगा निकली, गंगा का एक नाम है विष्णुपदी, भगवान विष्णु के चरणों से निकलने वाली, विष्णुपदी उसका नाम है गंगा का असली। वो गंगा जो विष्णु के चरणों से निकल गई, उसी विष्णु के चरण धो रहा है आज बलि महाराज, और सीधा जल अपने सर के ऊपर छड़क रहा है। न शंकर की जटाओं में गया, न ब्रह्मा जी के करमंडल में गया, और न ही द्रुलोक में न गया, न स्वर्गलोक में गया, सीधा बलि के सर के ऊपर लगा। कितना भाग्यशाली बलि रहा होगा। आज मांगने वाले को प्रशंसा करनी चाहिए देने वाले की। आज वामन देव कहते हैं बलि तुम तो दानी हो ही, तुम्हारे पूर्वजों की क्या बात करूं। तुम्हारा पितामह प्रहलाद महाराज, इतना बड़ा नाम है कि किसी भी सभा में भक्तों का नाम आता है तो प्रहलाद का नाम लेते हैं। तुम्हारे पिता विरोचन ने अपना जीवन ब्राह्मणों को दे दिया, और तुम्हारे पिता में हिरण्याकशिपु, उनकी शक्ति का इस धरती के ऊपर इतना किसी में बल नहीं है, और आपके दान से कौन परिचित नहीं है। अब इतनी प्रशंसा जो हो गई, अब कह रहा है वामन देव को बलि महाराज के तुम मांग लो क्या चाहिए। तब कहते देखो ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं मांगना चाहिए, मेरे को 3 पग जमीन दे दो, 3 कदम जमीन चाहिए। बलि कहता है इतना बड़ा बुद्धिमानी की बातें करके प्रवचन मांगना ही नहीं आता है, बलि के दरवाजे 3 कदम जमीन मांगता। उस वक्त शुक्र आचार्य बलि का गुरु कहता है बलि इसको पहचान लो, ये छोटा सा ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु है, ये 3 पग में तेरे से सब कुछ ले लेगा। अभी तक तुमने ओम का उच्चारण नहीं किया है, तुम अपनी बात से मुकर सकते हो, मत दो इसको। आज बलि कहता है मैंने जबान दे दिया है। पृथ्वी कहती है सब पापियों का भार उठाती हूँ, लेकिन झूठे का भार मैं नहीं उठा सकती हूँ। आज मुझे संकट आए, कष्ट आए, नरक में जाना पड़े, लेकिन मैं अपने वचन से गुरु महाराज हिलने वाला नहीं हूँ। आज जब ये कहा तब भगवान वामन देव ने कहा जल्दी करो, संकल्प करो, पहले तुमने देने का संकल्प करो। संकल्प के लिए जल हाथ में लिया, लेकिन झाड़ी से जल नीचे नहीं गिर रहा है। शुक्र आचार्य जाके अंदर बैठ गए, टूंटी के अंदर जल नीचे आ नहीं रहा है। क्यों? पुरोहित समझता है कि मेरा यजमान सुखी होगा तो दक्षिणा देगा, अगर इसके सब कुछ चला गया तो मेरा भी तो दुकान बंद हो जाएगा। पुरोहित की इच्छा ऐसी होती है, तो अच्छी इच्छा है, अपना यजमान को सुखी देखना चाहता है। भगवान ने देखा कि शुक्र आचार्य एक आंख से सबको देखे तो अच्छा है, वो एक तिनका उठा के टूंटी के अंदर से मारा, शुक्र आचार्य की आंख एक फूट गई, शुक्र आचार्य बाहर निकल आए, एक आंख बंधी हुई है। आज संकल्प हो गया, और जब लेने के लिए वामन देव त्रिविक्रम बनने लगे, वो छोटे आए थे बामने, और आज विराट रूप उनका बड़ा होने लगा। एक कदम के अंदर ये सारी पृथ्वी स्वर्ग आदि लोक ले ली, ये सारी पृथ्वी एक कदम में, दूसरे कदम में स्वर्ग आदि लोक लिए, और पांव ऊपर जो जा रहा था उसके अंगूठे ने सत्यलोक के ऊपर पर्दे को छेदन किया। ऊपर कारण सागर का जल भगवान का चरण धोने लगा। ब्रह्मा जी भाग के उसको अपने करमंडल में लिया, वो गंगा के रूप में नीचे गिरा। आज तीसरा पांव कहाँ रखूं? वामन देव पूछता है तीसरा पांव कहाँ रखूं? बड़े दानी हो रहे थे, गरुड़ वेद के रूप में बांध दिया बलि महाराज को। बलि महाराज बंधा हुआ है, और वामन देव कहते बड़े दानी हो रहे थे, कह रहे थे मैं तुम्हारे को 3 कदम जमीन के जो मांगो वो दूंगा, तीसरा कदम कहाँ रखूं बताओ। उस वक्त वामन देव को बलि महाराज कहते हैं मैंने मेरे बल से इस धरती को जीता था, वो मैंने आपको एक चरण में दे दिया। मेरे यज्ञ से मैंने स्वर्ग आदि लोगों को जीता था, वो मैंने दूसरे चरण में दे दिया। लेकिन मैं तो बच गया ना, जिसने ये सब मेरा जो इस कर्म का ये मेरे बाहुबल से इस जगत में और मेरे
धर्म से मैंने जो दूसरा लोक प्राप्त किया था वो तो दिया आपको, लेकिन देने वाला मैं तो बच गया ना। तो देने वाला मैं, और इस सर से, इस सर के अंदर जो दिमाग है, इसकी ताकत से मैंने ये सब अपने हाथ में किया था। आज मैं ये सर आपके सामने रखता हूं। तीसरा कदम आप इस सर के ऊपर रखो, इसको छोटा मत मानो। ये अहम भाव का त्याग है। देने वाला तो देता है, लेकिन देने वाला का अहंकार तो अपने पास बच जाता है। आज बलि ने जब अपना सर नीचे रखा, भगवान ने उसके ऊपर चरण रखा, इसको बलिदान बोलते हैं। बलि ने सर्वस्व दान कर दिया। जो बलिदान शब्द निकला है, ये बलि के सर्वस्व भगवान को अर्पण करने से निकला है। इसलिए बलि का नाम आता है नवदा भक्ति के अंतिम भक्ति का लक्षण है। क्या कहते हैं? आत्मनिवेदनम, अपने आप को भगवान को अर्पण कर देना। अपने अहंकार, देतापने के अहंकार को भी दे दिया भगवान को। आज प्रहलाद महाराज और ब्रह्मा जी ऊपर से आए हैं। बलि की पत्नी विंध्यावली कहती है, अपना था क्या जो तुम दे रहे हो, भगवान का है सब, उसको दिया, कौन सी बड़ी बात है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, अच्छा किया आपने, अपना सब कुछ ले लिया। हम असुर पराई चीज को अपनी मान के उसके ऊपर आधिपत्य जमाते हैं। आपका था, आपने ले लिया, आज अच्छा किया। ब्रह्मा जी ने समर्थन किया, प्रहलाद ने समर्थन किया, विंध्यावली ने समर्थन किया। सब कहा कि अब इसको खोल दो। बलि महाराज को खोलते हुए वामन देव कहते हैं, बलि आज तेरे वचन पालन, उसके लिए इतनी तुमने कष्ट सहे, आज तुमको मैं सूतल लोक तेरे लिए बहुत विशेष बनाया है, जो इंद्र से ज्यादा वैभवशाली है। तुम वहां बैठ के सुख भोगो, मैं तेरे दरवाजे के ऊपर खड़ा होकर तेरी चौकीदारी करूंगा। अब तुम मेरा दर्शन करते रहो, तेरी दीक्षा शिक्षा का सारा भार मेरे ऊपर है। तुमने मेरे को दिया है, तो आज मैं तुम्हारे दरवाजे के ऊपर दरबान बन के खड़ा हो जाऊंगा। और प्रहलाद महाराज को कहो, प्रहलाद तुम बलि के साथ, तुम अपने इस बलि के साथ सूतल लोक में इसको सत्संग देते रहना। भगवान बलि के दरवाजे के ऊपर आज भी सूतल लोक में खड़े होते हैं। अभी तक 6 महीने वहां जाते हैं, इसलिए देव उत्थान एकादशी के दिन फिर वहां से वापस लौट के आते हैं, ऐसे मान्यता है। तो बलि महाराज ने अपने वचन के पालन के लिए सब कष्ट सहे, गुरु की आज्ञा का भी उल्लंघन किया। भगवान छल करने आए तब भी सब कुछ दिया। तो आज सब कुछ देने वाला भगवान उसके दरवाजे पे खड़े हैं। लक्ष्मी जी ने देखा कि बहुत समय से आए नहीं, गए थे थोड़े दिनों के लिए इंद्र के वहां, अभी तक लौटे नहीं। लक्ष्मी जी ब्राह्मणी का रूप धारण करके सूतल लोक में गई। बलि महाराज ने कहा, आओ ब्राह्मणी क्या चाहिए? बोला दान मांगने आई हूँ। बोला बलि के घर से कोई खाली नहीं गया है। बोला संकल्प करो। बोला पहले करके सब दे चुका हूँ, आपको और कौन सा संकल्प करूं? बोला ये दरबार नहीं है, मेरा पति है विष्णु, वापस तो घर ले जाना है, कब से यहाँ खड़ा है। तो लक्ष्मी वापस विष्णु जी को वहां से ऐसे लेकर आई थी। यहाँ 9 अध्याय पूरे होते हैं। वचन निर्वाह करने के लिए संकट भोगना। पुराने जमाने में आदमी वचन देते थे, उसके ऊपर सच्चे रहते थे। अब तो लोगों की एक जबान रही नहीं है। सुबह एक बोलते हैं, शाम को दूसरा बोलते हैं। पता है आजकल लोग सच कैसे बोलते हैं? शाम को बाजार से आते हैं तो अपनी पत्नी को कहते हैं, मैं एक चीज खरीद करके आया हूँ 100 रुपये में, मैं सेल करता हूँ, तुम खरीदोगी? मैं 105 रुपये में सेल करना चाहता हूँ। पत्नी बोलेगी 105 ठीक नहीं, 104 में दे दो। ठीक है, 4 में दे दी। सुबह उठेंगे, पत्नी बोलेगी रात 104 में मैं एक चीज खरीद की है, पर मैं 108 में बेचना चाहती हूँ, तुम लोगी? बोले 108 ठीक नहीं, 107 में दो। तो बोले 7.5 में सौदा तय। आप दुकान पे वो आएगा, बोलेगा भगवान की कसम 7.5 में अभी लेके आ रहा हूँ, तुमको चाहिए तो तुम 8 में ले लो। 100 वाली 108 में दे दे रहा है, कसम भी खा रहा है। रात को सिर्फ घर वाली के साथ सौदा किया, रात को एक किया, सुबह दूसरा किया, और फिर बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसे बहुत सारा बिजनेस चल रहा है जिसमें कसम रोज खा रहे हैं, सौगंध खा के बिजनेस करते हैं, लेकिन सच एक भी नहीं बोलते। एक बहुत बड़ा रईस था, एक बेचारे सेठ बनिए के दुकान पे ऊपर आया, सर्दी में कंबल लेना था। तो कहा कंबल चाहिए, तो वो एक कंबल जैसे था उठा के दिया। उसने बोला ये रईसों को ऐसे कंबल देते हो? 200 रुपये वाला कंबल हमारे लिए देखते नहीं, नवाब है। सेठ समझ गया कि इसको कंबल कीमती चाहिए। सेवा वो नौकर को बोला, देखो ऊपर के 3 नंबर के खाने के अंदर जो 5वें नंबर का कंबल है उसको लेके आओ। ला के रखा। ये कितने का है? बोला ये 1100 रुपये का। बोला ज्यादा तो नहीं है? बढ़िया। बोला ज्यादा खाए गऊ खाए, कसम खा लिया ना, ज्यादा खाए गऊ खाए। कंबल तो लेके चला गया वो ब्राह्मण, एक सनातन धर्म का व्यक्ति होके गऊ खाए कह दिया। नौकर ने कहा कंबल तो वही 200 का था, 1100 में दिया, आपने कसम भी खा लिया।
कमल तो वही था, सिर्फ उसको रंग बदल के दिया, वो तो उसमें खुश था। बोला मैंने कसम ठीक खाया है, 200 रुपया हमारे गले में डालो, 900 रुपया गौशाला में दे आओ, जो ज्यादा खाए गौ खाए, मैं थोड़ी खाऊंगा, वो गौ को खिलाओ। ज्यादा खाए गौ खाए, मैं थोड़ी खा रहा हूँ। लेकिन ये तो मूर्ख था, इसको 1100 वाला ही लेना था, 200 में कहता तो लेता ही नहीं, मेरे को धंधा तो बंद नहीं करना है, लेकिन सच तो बोल ही दिया मैंने कि मैं नहीं खाऊंगा, दूसरा गौ खाएगी तो गाय को दे देंगे। यहाँ आदमी सच बोलते। किसी के घर में घोड़ा था, कोई मांगने वाला आया, बोला घोड़ा चाहिए, बोला घोड़ा घर में नहीं है। तब घोड़े ने अंदर किया, बोला घोड़ा का आवाज आ रहा है। बोला मूर्ख, घोड़े का आवाज समझते हो, मेरा आवाज नहीं समझते हो क्या? मैं कह रहा हूं नहीं दूंगा तेरे को, मेरा आवाज नहीं समझ में आता है क्या? घोड़े का आवाज ही समझते हो। जो ना कर रहा है उसका नहीं समझ में आ रहा है तुमको। यहाँ सत्यव्रत महाराज के एक अध्याय बच गया है। अपने वचन के पालन करने के लिए एक महाराज सत्यव्रत है, जिनको आगे चल के मनु बनना है, विवस्वत मनु बनना है। इसको शिक्षा देने के लिए सत्यव्रत महाराज अपने वचन का कैसे पालन करते हैं। नदी के ऊपर नहाने गए, हाथ में जल लेके अर्पण कर रहे थे, एक मछली हाथ में आ गई, मछली को वापस डाला। मछली ने कहा मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मैं आपके शरण में आई हूँ। महाराज घर में मछली को लाया, मछली को बर्तन में डाला, मछली बड़ी हो गई, बर्तन भर गया। बड़े टब में डाला, टब भर गया। बड़े थाल में डाला, थाल भर गया। अरे ये कितनी जल्दी बढ़ रही है, नदी में डालो, नदी के ऊपर सेतु बन गई। अब तो आश्चर्य हो कि साधारण मछली नहीं हो सकती है। सत्यव्रत पूछता है आप कौन है? तब मछली कहती है अब प्रलय होने वाली है, थोड़ी देर के लिए ब्रह्मा जी को जमाई आएगी, जैसे जमाई ब्रह्मा को आएगी, प्रलय हो जाएगी। प्रलय के समय जल चालू और भर जाएगा। उस वक्त सत्यव्रत उस जल के अंदर अंधकार में केवल सप्त ऋषियों का प्रकाश दिखाई देगा। एक नौका आएगी, नौका के आगे खूंटा लगा होगा, और उस वक्त तुम्हारे को मैं मछली के रूप में नजर आऊंगा। उस वक्त वासुकी से मेरे से तुम बांध लेना, सारे बीज उठा लेना, और प्रलय के समुद्र से मैं तेरे को पार ले जाऊंगा। आज सत्यव्रत को ये दर्शन में देकर मछ ने ये कहा, प्रलय हुई, ब्रह्मा जी को जमाई हुई, प्रलय हुई। प्रलय के समय ऋषियों ने कहा देखो जल्दी करो, नाव के ऊपर चढ़ो, नाव बीज ले लो सारे वनस्पतियों के और जीवों के। और तब दूर से मछ दिखाई दिया, मछ के सर के ऊपर खूंटे में वासुकी से बांधा। तब मछ अवतार में आने वाले भविष्य मनु बनने वाले सत्यव्रत, वही सत्यव्रत को आज मनु बनना है, 7वां मनवंतर का विवस्वत मनु बनना है। उसको शिक्षा दी भगवान ने कि तुम्हारे को कैसे वंश चलाना है, सूर्य वंश तुमसे चलेगा। उस सूर्य वंश में भगवान रामचंद्र अवतार लेंगे, इसलिए अब तुम ये शिक्षा दीक्षा ग्रहण करो। तो सत्यव्रत आज मत्स्य अवतार को पहचान के उससे शिक्षा ग्रहण किए। यहाँ 8वां स्कंद समाप्त होता है, यहाँ से 9वां स्कंद आरंभ होता है। 9वें स्कंद को बोलते हैं मनवंतर। ईशानु कथा। ईश मतलब भगवान, अनु मतलब उनके अनुचर, उनकी कथा। तो ईशानु कथा सुनने से हमारे अंदर जो वासनाओं के बीज है वो भी नाश हो जाते हैं। भगवान की भक्ति अपने आप हृदय में स्वतः पैदा होती है, और भगवत धाम जानना बहुत सरल हो जाता है जब भगवान और भगवान के भक्तों की कथा सुनते हैं। और बड़े से बड़ी शिक्षा ये है भगवान के भक्तों की कथा सुनने से, कितने बड़े महाराज जिनके लिए ऊपर से गंगा भी उतर के आई, जिनके लिए भगवान का सुदर्शन चक्र भी रक्षा के लिए खड़ा हो गया, जहाँ वो सब कहाँ चले गए? इसका मतलब इस दुनिया में सदा इतने बड़े महाराज ने रहे तो हम कहाँ से रहेंगे? छोटे 2.5 इंच वाले दुकान वाले और 5 फुट वाले घर वाले। इसलिए वैराग भी आना आवश्यक है जीवन में। वैराग के बगैर भक्ति हृदय में अपने आप प्रवेश नहीं करती है। तो बड़े महाराजाओं का वर्णन है, और सूर्य वंश के अंदर भगवान रामचंद्र का प्रकट्य का वर्णन है। चंद्रवंश के अंदर परशुराम के बाद भगवान श्री कृष्ण के प्रकट्य का वर्णन है। टाइम आज का 8:15 हो रहा है। अब आपकी इच्छा क्या है? कथा करें, कहाँ आगे कथा को कहाँ से बढ़ाएं? टाइम पूरा हो रहा है। तो सूर्य वंश को शुरू करना है। ब्रह्मा जी का बेटा मरीचि, मरीचि का बेटा फिर हो गया विवस्वान, विवस्वान का बेटा विवस्वत मनु। इस विवस्वत मनु के पुत्र आगे हुए हैं। एक कथा करूं जो आपके यहाँ निकट में है। च्यवन ऋषि का यहाँ आश्रम है। महाराज सरयाति बेटे हैं, स्वयंभू सरयाति महाराज बेटे हैं विवस्वत मनु के, सूर्य वंश में। उनकी एक बेटी है, उसका नाम है सुकन्या। उसको लेकर आश्रम पे आए च्यवन ऋषि के।
च्यवन ऋषि उस वक्त बहुत बूढ़े हो गए थे, बाल सफेद थे, आंखें अंदर थी, गाल अंदर चले गए थे। और उस आश्रम के अंदर जो बेटी सुकन्या थी महाराज शरियाती की, उसने एक बिल के अंदर धरती में दो चमकती हुई चीजें देखी, तो घास लेके उसको मारा तो अंदर से खून निकला। खून जो अंदर से निकला वो डर गई, और थोड़ी देर में महाराज शरियाती की सारी सेना क्या हवा पानी बंद हो गया, सबका पेट फूलने लगा, सब दुखी हो गए। महाराज च्यवन को प्रार्थना की, बच्ची से पूछा, बच्ची ने कहा पता नहीं क्या था, इधर दो चीजें ऐसे चमक रही थी, मैंने उसके अंदर घास का तिनका मारा, खून निकला। ऋषि को जाके प्रणाम किया, ऋषि हमसे गलती हो गई, हमारी कन्या अनजान थी, समझ नहीं थी उसमें, पता नहीं कुछ अपराध हुआ है, आप क्षमा कीजिए। तो ऋषि ने कन्या की ओर ऐसे देखा, महाराज शरियाती समझ गया कि ये च्यवन ऋषि इस कन्या से विवाह करना चाहता है। अब ऋषि के शराब के डर से और सारी सेना मरने के तरफ जा रही है, तब च्यवन ऋषि को कहते आपको ये कन्या हम कन्यादान करके देते। वो दादे के बराबर च्यवन ऋषि उसको कन्यादान दे दी, कन्यादान करके सुकन्या। और ये भी पतिव्रता अपने पति की सेवा में लग गई। वापस शरियाती तो अपने राज में चला गया। एक दिन अश्वनी कुमार आए च्यवन ऋषि के पास। अश्वनी कुमारों को च्यवन ऋषि ने कहा तुमको देवता अमृत तो नहीं पीने देते ना, सोमरस नहीं देते है ना, क्योंकि तुम्हें देवता नहीं मानते, तुम्हें डॉक्टर ही मानते हैं। तुमको मैं वचन देता हूँ तेरे को सोमरस पिलाऊंगा, लेकिन तुम एक काम करो, मेरे को नौजवान शरीर मेरा बना दो। आज अश्वनी कुमार कहते हैं आइए, दो हम तीसरा तुम इस कुंड में नहाएंगे। कुंड में नहाया, बाहर निकले तीनों नौजवान एक जैसे। अब बेचारी सुकन्या शरियाती की पुत्री कहती है देखो मैं पतिव्रता हूँ, मेरे पिता ने जिसके साथ मेरा हाथ दिया है वही मेरा पति है, आप बताओ आप तीनों में से मेरा पति कौन है। तब बड़े प्रसन्न हुए अश्वनी कुमारों ने कहा ये तुम्हारा पति है। अब च्यवन ऋषि जवान हो गए। शरियाती की बेटी सुकन्या उसके पास बैठी है। शरियाती को विचार आया च्यवन ऋषि से एक बहुत बड़ा यज्ञ कराना है, सोम यज्ञ। अब जब आया शरियाती तो देखा कि मैं बेटी को तो बूढ़े को विवाह के दे गया था, ये जवान के साथ कहाँ बैठी है। उसने बोला पुत्री तुम्हारे को हमारे कुल की मर्यादा का भी कोई सम्मान नहीं रखा, तुम उसको छोड़ के बूढ़े को नौजवान के साथ कहाँ बैठी है। कहती है पिताजी ये ही आपका जामाता है, ये अश्वनी कुमार की कृपा से जवान हो गया है। तब से लोगों ने च्यवनप्राश बना के जवान होने का प्रयास करना शुरू किया। ये च्यवन ऋषि बूढ़े से जवान हो गए अश्वनी कुमार के कमाल से, लेकिन आजकल च्यवनप्राश खा के कोई जवान नहीं होता है, टाइम पास। इससे पहले सूर्यवंश के पहले महाराज विवस्वत मनु को कोई पुत्र नहीं था, तो उसने वशिष्ठ को बोला यज्ञ करो। और श्रद्धा उसकी पत्नी यज्ञ में बैठी थी, बोला पुत्र चाहिए। श्रद्धा ने कहा महाराज हमारे को बेटी चाहिए। तो यज्ञ के बाद बेटी पैदा हो गई। अब तो महाराज मनु कहता है कि मैंने आपको कहा था बेटा चाहिए, गुरुजी बेटी क्यों हो गई। गुरुजी ने कहा ये आपकी पत्नी ने मांगा है इसलिए पुरोहित ने आहुति डालते हुए बेटी है। बोला नहीं मेरे को राजा चाहिए, बेटा चाहिए। अब वशिष्ठ ने फिर पहली बार भगवान को प्रार्थना की, उस इल्ला बेटी को सुधमन्यु पुरुष बना दिया। ये पहला सेक्स चेंज ऑपरेशन वशिष्ठ ने किया, स्त्री को पुरुष बना दिया। अब सुधामन्यु घोड़े के ऊपर चढ़ के, सिंधी घोड़े के ऊपर लिखा है, सिंधी घोड़े के ऊपर चढ़ के घूमने गया, मृग्या करते हुए एक ऐसे वन में प्रवेश किया जिस वन में जाते ही फिर वापस वो लड़की हो गई, घोड़ा घोड़ी हो गया। अब ये जो यहाँ लड़की हो गई, उस वन में ये वरदान शंकर जी का दिया हुआ था जो यहाँ आएगा पुरुष वो स्त्री हो जाएगी। अब घर में तो वापस ये आया नहीं। और उधर चंद्रमा का बेटा बुध वो घूमते हुए इस लड़की को देखा, इल्ला को। उन्होंने आपस में गंधर्व विवाह कर लिया। अब इस लड़की से एक बेटा भी पैदा हुआ, उसका नाम हुआ पूर्वरवा। ये इसलिए सिर्फ बता रहे हैं सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों यहाँ मिलते हैं। सूर्यवंश का पहला बेटा उसका नाम सुधमन्यु, सुधमन्यु लड़की हो गया। और फिर बुध से विवाह हुआ और उससे लड़का हुआ पूर्वरवा। पूर्वरवा से चंद्रवंश शुरू होगा। ये दोनों वंश कैसे शुरू हुए इसका वर्णन है। अब वशिष्ठ को कहा कि हमारा बेटा कहाँ गया, जाके डेढ़ हाथ दूंगा, तो इधर लड़की हो गई। फिर भगवान शंकर की प्रार्थना की कि इसको कृपा करके ये राजकुमार हमारा, बोला 1 महीना लड़का रहेगा 1 महीना लड़की रहेगी। अब मनु ने कहा इससे राज चलेगा नहीं, दूसरा बेटा पैदा करना आवश्यक है। तो फिर मनु के आगे 10 बेटे इक्ष्वाकु हुए, लेकिन शरियाती के बाद शरियाती का बेटा एक
अनृत हुआ है, जिसके नाम से अनृत देश है, जिसको आजकल द्वारका कहते हैं। ये अनृत महाराज बहुत बड़े। इसे अनृत महाराज के आगे कुकुदमी हुए, उसकी बेटी का नाम था रेवती। उसके विवाह के लिए वो ब्रह्मा जी से पूछने गया कि इसका किसके साथ विवाह कराऊं। ब्रह्मा जी उस वक्त गंधर्वों की सभा में बैठे थे, उनको 15 मिनट लग गए। 15 मिनट के बाद ब्रह्मा जी ने कैसे पधारे आप कुकुदमी, अनृत के बेटे, आपके आने का कारण बताओ। बोला हमारी बेटी रेवती का विवाह करना, ये राजा है, किससे करें। ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले यहाँ के 15 मिनट में वहां से 3 युग बदल गए। वो तुम जिनके नाम ले रहे हो उनके पोते भी मर गए। बोला फिर इसका विवाह कहाँ करें। बोला इस वक्त यदुकुल में द्वारका के अंदर बलराम जी है, ये रेवती बलराम जी की नित्य भार्या है, इसका विवाह वहां जाकर करो। तो ये इस वंश के अंदर आगे शरियाती के वंश के अंदर रेवती हुई, जिसका विवाह आगे चल के महाराज बलराम जी से हुआ। ये द्वारका खंड में फिर आएगा, तब इसका वर्णन करेंगे। फिर सूर्य वंश में आगे, इस वंश के अंदर जो विशेष राजाओं के नाम है, उसमें से एक नाम है नभग महाराज, बेटा है नभग का बेटा नाभाग। महाराज नाभाग तपस्या करने चले गए, भाइयों ने उसके लिए हिस्सा ही नहीं रखा। कहा तुम्हारे ऐसे पिताजी इसको पालो। पिताजी ने कहा कि तुमसे ये इन्होंने धोखा किया है, ब्राह्मण अंगीरा के यज्ञ कर रहे हैं, तुम ये 2 मंत्र वो भूल जाएंगे बताना, वो तेरे को सब कुछ दे देंगे। आज नाभाग को ब्राह्मणों ने सभी दान दक्षिणा दे दी 2 मंत्र बताने के ऊपर। शंकर जी ने कहा ये मेरा हिस्सा है। अब पिताजी के पास जब ये प्रस्ताव लाया गया, पिताजी ने कहा ये शंकर का हिस्सा होता है यज्ञ का। शंकर जी प्रसन्न हो गए, नाभाग बहुत खुश हो गए। नाभाग के घर में अम्बरीश महाराज का प्रकटे हुए, और अम्बरीश की पूरी लंबी कथा लिखी है। अम्बरीश धरती के ऐसे राजा थे और मथुरा मंडल में राज करते थे, जमुना में रोज नहाते थे। 12 महीने के लिए द्वादशी का व्रत पालन कर गया। एकादशी के दिन द्वादशी का पालन का व्रत रखा था, और व्रत करके आखिरी दिन खोलने का समय था। उस वक्त दुर्वासा ऋषि कहीं से आए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भोजन कीजिए महाराज का, मैं नहा के आता हूँ जमुना से। नहाने गए, जमुना में देर लगा दी। यहाँ पंडित ने कहा महाराज एकादशी खोलने का समय, द्वादशी का पारण का समय निकलने के बाद फल नहीं मिलेगा, ब्राह्मण को खिलाने से पहले खाया नहीं जा सकता, अपमान है, आप खाओ मत। जल पीने से व्रत भी नहीं टूटेगा और आपका पारण भी हो जाएगा, ब्राह्मण भी नाराज नहीं होगा। महाराज ने जल का एक घूंट पी लिया। महाराज अम्बरीश ने जल का एक घूंट पिया। इतनी देर में दुर्वासा आके क्रोध के होते गए, तुम कैसे राजा हो, ब्राह्मणों का अपमान करते हो, किसी को खिलाने से पहले खाते हो। और क्रोध में एक बाल को ऐसे झड़क दिया नीचे, और तुम नाश कर देंगे तुमको। अम्बरीश महाराज तो हाथ जोड़ के खड़ा था, बहुत बड़ा वैष्णव था, जिसके पांव भगवान के मंदिर में जाते थे, हाथों से भगवान के भक्तों की सेवा करता था, आंखों से भगवान के दर्शन, मुख से भगवान का प्रसाद चखता था, गुण गाता था, नाक से भगवान के चरणों में लगी हुई तुलसी का केवल सूंघने से ही उनका सुख मिलता था। सब इंद्रियां जो भगवान की सेवा में लगाने वाला था। आज भगवान का सुदर्शन चक्कर वहां आया है। अब दुर्वासा मुनि के पीछे वो जो चक्कर लगा है, दुर्वासा भागते हुए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी बोला रक्षा किससे करूं, सुदर्शन वो जिसके पास, जिसका है उसके पास जाओ। शंकर जी के पास गए, जिसका अंश है दुर्वासा, शंकर का अंश है। हमने आपको बताया था अत्रि और अनुसुईया के घर में शंकर के अंश से दुर्वासा पैदा हुए हैं। अब शंकर जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जाओ भगवान विष्णु जिसका शंकर सुदर्शन चक्कर है वही रक्षा करेगा। विष्णु को प्रणाम करके कहते हैं आज दुर्वासा ऋषि के ताप के चक्कर को आप रोकिए, मेरे पीछे मैं त्रिभुवन में भटकता हुआ आया हूँ। भगवान विष्णु कहते अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्त मेरा कोई अपराध करेगा उसको तो भक्त छुड़ा देगा, मेरा कोई अपराध करता है तो भक्त छुड़ा सकता, लेकिन भक्त का अपराध मैं नहीं छुड़ा सकता हूँ। जाओ वापस उस भक्त के पास, वो अगर तुम्हारे को अम्बरीश क्षमा करेगा तो तुम्हारे को सुदर्शन चक्कर दान छोड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप भागता हुआ वहां से अम्बरीश के पास आया, और आते दुर्वासा झुकने के लिए निमा अम्बरीश ने खड़ा था उधर ही, अभी तक पानी नहीं पिया अम्बरीश ने। ब्राह्मण एक गया है, खाया नहीं है, वो तो उसी भाव में हाथ जोड़ के खड़ा है, आके प्रणाम नहीं करने दिया, उठाया, बोला महाराज आप ऐसे मत कीजिए, बोला ये सुदर्शन चक्कर को आप शांत कीजिए। आज सुदर्शन चक्कर की तरफ हाथ करके अम्बरीश महाराज प्रार्थना करते हैं कि शांत हो जाइए, इस ब्राह्मण को कष्ट मत दीजिए। भगवान का चक्कर वापस भगवान के हाथ में जाता है। अम्बरीश महाराज के इस मानता वैष्णव की शक्ति को देखकर
दुर्वासा मुनि कहता है कि हम समझा कोई साधारण राजा हो, आप तो महान भागवत हो, आपकी रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र नीचे उतर के आया। आज दुर्वासा को बिठाकर भोजन कराया है। अम्बरीश के घर से दुर्वासा सुखी होके गए। फिर इसमें हरिश्चंद्र महाराज का वर्णन आता है सूर्य वंश में, और उस वंश के अंदर आगे मानधाता महाराज का वर्णन आता है। मानधाता महाराज को इंद्र ने अपनी उंगली चुसवाई थी, इसलिए मानधाता नाम हुआ। वो मथुरा का राजा था, उसकी 50 कन्याएं थी। एक ऋषि था, जमुना में तपस्या कर रहा था। और क्यों पानी में तपस्या कर रहा था कि दुनिया में कहीं मैं भोग में लिप्त न हो जाऊं। लेकिन जल के अंदर एक मछली और मच्छ को मिलते हुए देखा, काम वासना उत्पन्न हुई। मानधाता के घर में आगे खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरा विवाह करना है महाराज। महाराज ने कहा, ये बूढ़ा यहाँ विवाह करने आया है, ना कहेंगे तो शराब दे देगा। बोला, तुम अंदर जाओ घर में, आपको जाने की मना तो है नहीं, जो लड़की आपसे विवाह करे उससे कर लो। ये सोबरी समझ गया कि राजा मुझसे समझता है कि बूढ़े से कोई विवाह नहीं करेगा। योग बल से ऐसा सुंदर सोबरी हो गया, जैसे ही महल में गया 50 ही लड़कियां बोलती हम इसके साथ विवाह करेंगे। आज सोबरी ने 50 के साथ विवाह किया, भोग किया, और फिर अपने आप को शर्म आने लगी कि मैं सब राजपाट के भोग छोड़ के दुनिया के बैठ के तपस्या कर रहा था, और फिर संसार के इसी मुसीबत में जाके फंसा हूं। आज सोबरी को ये क्यों भोगना पड़ा? क्योंकि सोबरी ने एक वैष्णव गरुड़ का अपराध किया था। गरुड़ मछली खा रहा था जमुना के अंदर। बोला, यहाँ मछली खाने आओगे तो मर जाओगे। गरुड़ बोला, मैं खाता ही मछली हूँ, मैं और कहता रोटी तो डबल रोटी तो नहीं खाऊंगा, मछली खाने वाला कोई तुम्हारे सैंडविच खाने तो नहीं आऊंगा तुम्हारे घर में। तो वैष्णव का जो अपराध किया था, इसलिए सोबरी का आज यहाँ पतन हुआ है। और इस वंश में आगे एक राजा का बाहुक का बेटा सगर। बाहुक राजा वन में चले गए थे, और वन में गए थे तो मृत्यु हो गई। तो उनकी पत्नी उसके साथ सती हो रही थी। तो वहाँ ऋषि जो आह्वान बैठे थे, उन्होंने कहा, इसके आपके गर्भ में पुत्र है, इसलिए आप सती नहीं हो सकती। तो उस स्त्री के पुत्र है गर्भ में, इसलिए बाकी दूसरी जो स्त्रियां थी उस राजा की, उसने उसको विष दे दिया ताकि बच्चा मर जाए। लेकिन तपस्या और संत की कृपा थी, बच्चा मरा नहीं। बच्चा पैदा हुआ तो उसके साथ विष पड़ा था, इसलिए उसका नाम हुआ महाराज सगर। स मतलब साथ, गर मतलब विष, विष के साथ उसका जन्म हुआ। महाराज सगर ने 2 विवाह किए। एक पत्नी से 60,000 पुत्र हुए, एक से एक पुत्र हुआ अंशुन। और महाराज सगर ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा के ले गया कोई। 60,000 पुत्र ढूंढते ढूंढते गए, कपिल आश्रम में पहुंचे, गंगा सागर में घोड़े को बंधा हुआ देखा, समझा कि कपिल देव ने इसको चुराया है। कपिल देव को अपराध के लिए हाथ ऊपर उठाया, कपिल देव की आंख खुली, 60 मर के भस्म हो गए। घोड़ा भी नहीं आया, 60 पुत्र भी नहीं आए। बड़ा जो पुत्र था अंशुमन, वो तो कोई तपस्वी योगी था, उसको तो राजपाट करना नहीं था, वो ऐसे काम करता था कि बाप ने उसको देश निकाली दे दी। लेकिन उसका एक बेटा था अंशुमान। आज अंशुमान अंशुमान सगर का पोता अपने ताऊ को ढूंढने के लिए निकला है, घोड़े को ढूंढने हुए निकला है। और जाके जब गंगा सागर में पहुंचा, कपिल देव को प्रणाम किया। बोला, महाराज घोड़ा ये हमारे यज्ञ का है। बोला, बेटा ले जाओ तुम्हारे यज्ञ। बोला, इनको मेरे ताऊ ढूंढते आए थे। बोला, ये जो खाक पड़ी है ना, ये जो राख पड़ी है, ये तुम्हारे ताऊ की है। ये अहंकार के कारण मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे थे और मैं आंख खोली तो भस्म हो गए। बोला, इनका उद्धार कैसे हो? बोला, गंगा जब धरती के ऊपर उतर आएगी तो इनका उद्धार होगा। अब बेचारा अंशुमान वापस आया, घोड़ा दिया, और राजपाट करने के बाद बेटों को राज देकर तपस्या करने गया गंगा को लाने के लिए। अंशुमान समाप्त हो गया। उनका बेटा दिलीप हुआ। दिलीप ने राजपाट छोड़ा, बेटों को दिया, जाके गंगा को उतारने का प्रयास किया। दिलीप का बेटा भागीरथ हुआ। इस तीसरी पीढ़ी के भागीरथ ने गंगोत्री में जाकर उस पत्थर के ऊपर बैठ के तपस्या की, जिसको भागीरथी शिला कहते हैं। गंगा माँ ऊपर के नीचे उतर के आई और कहा, भागीरथ मैं तुम्हारी 3 कुल की तपस्या से प्रसन्न हुई हूँ, आज तुम बोलो क्या चाहिए। बोला, माँ आप उतरो, हमारे पूर्वजों का उद्धार करना है। गंगा कहती है, मैं आने को तो तैयार हूँ, तुम्हारी तपस्या तुम्हारे 3 पीढ़ियों की है, लेकिन मैं आऊंगी तो मेरे वेग से मैं पाताल में चली जाऊंगी, वेग मेरा कौन सहन करेगा। और उस वक्त दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि पापी लोग जब आके मुझ में नहाएंगे तो उनके पाप का उद्धार कैसे होगा। आज भागीरथ ने जाके कैलाश में तपस्या की है। अब केदारनाथ में भगवान शंकर को प्रसन्न किया है। शंकर को कहा कि आप गंगा जी का वेग को सहन कर लेना। शंकर ने जटाओं में सहने के लिए हाँ कर दी। और ऋषियों ने कहा कि तुम्हारे अंदर पापी तो नहाने आएंगे, जब साधु संत नहाएंगे तो वो सारा पाप धो लेंगे। आज भागीरथ ने फिर आह्वान किया। माँ गंगा ने कहा, क्या किया 2 मेरे प्रश्नों का?
बोला शंकर जी जटाओं में धारण करेंगे और ऋषि साधु संत तुम्हारे जल में नहाएंगे तो माँ तुम्हें पवित्र कर देंगे। आज गंगा उतरने के लिए तैयार हुई, शंकर ने जटाओं में धारण किया। आज तीसरा शंकर जी का नाम हुआ गंगाधर। आज शंकर को गंगाधर कहते हैं। गंगा को धारण किया, थोड़ी देर के लिए गंगा को भी थोड़ा अभिमान हुआ कि शंकर के जटा में रहूंगी, शंकर ने जटाओं में ही छुपा दिया गंगा को। आज फिर भागीरथ ने प्रार्थना की और गंगा जी से जब उतरी तो आगे भागीरथ का रथ चल रहा है, पीछे गंगा चल रही है। गंगा जाते हुए एक स्थान के ऊपर जानू ऋषि का आश्रम आता है, वो सूर्य वंश में आता है। वो तपस्या कर रहा था, उसका रखा हुआ था पात्र, पंच पात्र और आचमनी गंगा से बह गई, उसने गंगा ही सारी पी ली। उस ऋषि ने गंगा जो पी ली तो परेशान होकर भागीरथ पीछे देखता गंगा नहीं आ रही है। महाराज जानू, बोला ये मेरा पात्र बहा के गई थी इसलिए मैंने पी ली। बोला आपने पी ली, मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए 3 पूरी की तपस्या से गंगा धरती पे आई है। जानू ऋषि ने गंगा को वापस दे दिया, तो गंगा का उस नाम हो गया जाह्नवी। जानू ऋषि की पुत्री है इसलिए उसको जाह्नवी कहते हैं। तो गंगा ऊपर से उतरती है तो उसको भागीरथी कहते हैं, फिर नीचे गंगा हो जाती है, बहती है, तो आगे जाके जाह्नवी हो जाती है। तो ऐसे गंगा को ले जाकर भागीरथ में, गंगा सागर में, जहाँ कपिल देव का आश्रम है, वहाँ अपने पूर्वजों का उद्धार किया। इसी कुल में आगे चलकर अज महाराज, अज के दशरथ, और दशरथ के घर में भगवान रामचंद्र का प्रकट होता है। फिर महाराज निमि की कथा है। रामचंद्र की कथा से आप सबको पहले से सब मालूम है। रामायण जी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, राम की कथा को तो आप पहले से ही भली भांति जानते हैं, इसलिए मैं उसको संक्षेप में कहूँगा। ऐसे सुखदेव महाराज ने कहा है, राम कथा मैं कहूँगा तो उसमें कम से कम आधा पौना घंटा लगेगा, उतना समय अपने पास है नहीं। छोटी बहुत संक्षेप करूँगा तो भी पौना घंटे से ऊपर हो जाएगा। लेकिन महाराज निमि, इक्ष्वाकु के बेटे हुए महाराज निमि। महाराज निमि ने एक यज्ञ करना शुरू किया तो वशिष्ठ को कहा कि हमारे पुरोहित बनो। वशिष्ठ ने कहा मुझे इंद्र ने बुलाया, मैं वहां जा रहा हूँ। दूसरे ब्राह्मण से यज्ञ कराया, ऊपर वापस आया इंद्र का यज्ञ करके। वशिष्ठ बोलता है तुम मेरे यजमान हो, तुमने दूसरे से यज्ञ क्यों कराया? निमि कहता है शरीर के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, आप महाराज चले गए थे, ज्यादा दक्षिणा इंद्र देता है इसलिए, और हमने कहा कि ब्राह्मण से यज्ञ नहीं करूंगा तो हमारा जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो बोले तुमको हम शराब देते हैं, तुम मर जाओ। उसने बोला मैं तुम्हें शराब देता हूँ, तुम भी मर जाओ। दोनों का प्राण निकल गया। फिर वशिष्ठ का दोबारा जन्म कैसे हुआ उसका वर्णन है, लेकिन निमि महाराज के शरीर को संभाल के रखा। बोला तुम वापस जीवित हो जाओ। देवताओं को ने कहा, निमि ने कहा मुझे शरीर नहीं चाहिए, इसलिए उसका नाम हो गया विदेह। निमि महाराज से विदेह नाम हुआ राजा का। जो राजा उस गद्दी पे बैठेगा उसको बोलते हैं विदेह। वो फिर उसके शरीर का मंथन किया, उसके शरीर के मंथन से पुरुष प्रकट हुआ, इसलिए उसको कहते हैं जनक, क्योंकि उसका जन्म अद्भुत प्रकार से हुआ। और जो उसने राजधानी बनाई उस राजधानी का नाम हुआ मिथिला। तो मिथिला की राजधानी, और जनक आदमी का नाम नहीं है, उस पोस्ट का नाम है। ये जनक जिसकी बेटी सीता है उस कुल की 19वीं या 21वीं पीढ़ी में आया है। इसका नाम है क्षीरध्वज। जनक का नाम है क्षीरध्वज। तो जनक, मिथिला और विदेह, सीता को विदेही कहते हैं। ये 3 महाराज निमि से, ये 3 नाम। और निमि कहाँ रहता है? आंखों में, निमिष में रहता है, इसलिए आंख के झपकने को बोलते हैं निमिष मात्र। तो निमि महाराज का रहने का तो ये निमि महाराज का वर्णन है। फिर महाराज रामचंद्र के लव और कुश के अंदर एक राजा सूर्यवंश का अच्छा नाम है, वो कल्प ग्राम में अभी भी रह रहा है समाधि में। जब ये युग खत्म होगा तब सत्य युग में फिर क्षत्रिय धर्म का, सूर्यवंश का आरंभ करेगा। एक देवापी है सूर्यवंश और चंद्रवंश का, और एक ये दोनों कल्प ग्राम में अभी भी रह रहे हैं तपस्या में अपने युग में, और सूर्यवंश की प्राप्ति। यहाँ सूर्यवंश समाप्त होता है, यहाँ से चंद्रवंश शुरू होता है। कल चंद्रवंश के अंदर भगवान श्री कृष्ण का प्रकट होगा। तो पुरुरवा, ययाति और यदु और फिर भरत, ये 3-4 वंशों का वर्णन कल करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 राम